जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त और आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के स्पेशल सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, आजकल हम कार्तिक मास की रिफ्लेक्शंस कर रहे हैं। इतना जोश आ रहा है, इवन दो ऊर्जा व्रत तो खत्म हो गया, लेकिन वो ऊर्जा अभी आप सबके एक्सपीरियंसेस को सुन के उस ऊर्जा को हम फील कर पा रहे हैं। आई एम श्योर आप भी फील कर पा रहे हो। इतने पावरफुल होते हैं जो भक्तों के अनुभव होते हैं, भक्ति में उत्साह बढ़ा देते हैं वो। जब हम डिवोटीज को सुनते रहेंगे तो जो यहाँ पे अभी डिवोटी बिल्कुल नया भी जुड़ा है ना, आपको अभी बिल्कुल कोई इंटरेस्ट भी नहीं था ज्यादा, बट इतना कर लिया आपने कि क्योंकि आपकी फ्रेंड ने, आपकी सिस्टर ने आपको कहा, तो आप सुबह उठना शुरू हो गए हो। ये बहुत बड़ी बात कर ली है अब आपने, ये बहुत बड़ा एक कदम उठा लिया आपने, है ना। मतलब आपने कदम उठा लिया, अब आप सुनते रहिए। होगा क्या, आपको पता भी नहीं चलेगा 3 से 6 महीने के अंदर कैसे आपके अंदर जो सोया हुआ ईश्वर का प्रेम है वो जाग जाएगा। क्यों हम गोलक एक्सप्रेस में भक्तों की फीलिंग्स को इतनी अहमियत देते हैं? रियलिटी ये है कि भक्ति की शक्ति के दर्शन कहाँ होते हैं? बड़ी सरलता से दर्शन हो जाते हैं। कैसे? भक्तों के भावों में भक्ति की शक्ति के प्रदर्शन हो रहा होता है, डायरेक्ट दिख रहा होता है आपको कैसे भगवान किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और मुझे हमेशा ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भगवान देते थे कि भाई आपके साथ जो जुड़ेगा ना डिवोटी, उसको ये समझाना ये थ्योरी नहीं है, राइट। क्योंकि डिवोटीज को जल्दी क्या होता है कि ये बातें ना थ्योरेटिकल है जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं सब लोग, बट हम डिवोटीज को प्रैक्टिकल रियलाइजेशंस की तरफ लेके जाना चाहते हैं। बुकिश नॉलेज नहीं देना चाहते हम आपको, हम चाहते हैं आप उसको अनुभव करो। अनुभूतियां, तो अनुभूतियां कैसे होंगी? जिनको अनुभूतियां हैं उनकी बातें सुनते रहोगे ना, तब आपके दृष्टिकोण बदलेंगे। आप जो भगवान की प्रेजेंस आपके जीवन में है, पहले तो बिकॉज होती तो है, लेकिन हमारा ध्यान ही इतना दुनियादारी में होता है कि हम ब्लेसिंग्स को काउंट ही नहीं कर पा रहे होते। हम चीजों को कोइंसिडेंस कह के या बाई चांस कह के, राइट, कहते हैं ना हम लोग, बाई चांस हो गया, कोइंसिडेंस था, ऐसे ऐसे शब्द हमने दे दिए होते हैं। लकी हैं हम, राइट। हम ब्लेस्ड नहीं कहते, हम जनरली कह देते हैं हम लकी हैं। लकी होता है रैंडमली कुछ हो गया आपके साथ। ब्लेस्ड होता है आप ये बात को समझते हो, स्वीकारते हो, उसका आभार व्यक्त करते हो कि प्रभु की कृपा से हुआ है आपके जीवन में। जब आप कोई चीज कह देते हो बाई चांस हो गई, तो आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि एक डिवाइन इंटरवेंशन है और एक कंट्रोलर ऊपर बैठा है। या आप कह देते हो को इंसिडेंस हुआ। ये सब गोरों की भाषा है भाई, ये उन लोगों की भाषा है जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। हमारी भाषा क्या होनी चाहिए? सब कुछ प्रभु कृपा से ही हो रहा है, राइट। और सबू का प्रभु का इसमें एक डिवाइन प्लान है मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो आप सब जब डिवोटीज को सुनते रहोगे, आपका रोमांच, उमंग, उत्साह बढ़ता जाएगा। और हमने ये पाया है, मेरा संकल्प मुझे लग रहा है भगवान की कृपा से बड़े अच्छे से पूरे हो पाए। बिकॉज जब मैं आप सबको सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ये संकल्प था कि गोलोक एक्सप्रेस में गोलोकियंस का जो एंथुजियाज्म का जील, उत्साह जो है डिवोशन लेके बढ़ना चाहिए। और बड़ा आनंद आता है जब आप सबको सुन रहे हैं कि आनंद बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है। आजकल हमारे टीम में बहुत सारे डिवोटीज कवि बन गए हैं, शायरी शुरू हो गई है भगवान को लेके। पिछले 2 दिनों में मैं ऑलमोस्ट, आई थिंक, 5 से 6 कविताएं जो है वो अप्रूव कर चुका हूँ पॉडकास्ट या वीडियोस के लिए। ये अभी तक नहीं हुआ हिस्ट्री में। पहले लेट्स से 3 सालों में जो मैंने कविताएं अप्रूव की होंगी किसी चीज को वीडियो वगैरह पे आने के लिए, वो 3 सालों वाली जो कविताएं हैं वो 3 दिन में कब प्रूव हो गई। तो गति बहुत बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि उमंग बढ़ रही है। और उमंग कैसे बढ़ती है? हमेशा याद रखिएगा, आप सबके अनुभव जो आप शेयर करते रहते हो, तो किसी न किसी के अनुभव सुन के किसी न किसी को और को प्रेरणा मिल जाती है। कोई हो सकता है मेरी बात से रिलेट ना कर पाए, बट जब कोई एक डिवोटी अपनी फीलिंग को शेयर करता है, तो हो सकता है आप में से कोई डिवोटी ए डिवोटी की बात सुन के मोटिवेट हो, कोई बी डिवोटी की बात सुन के मोटिवेट हो, कोई सी डिवोटी की बात सुन के मोटिवेट हो।
तो आज हम इस सत्संग को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले मैं शत शत नमन करना चाहता हूँ मेरी माता जी को, बिकॉज उनकी वजह से ही हम इस धरती में आए हैं, और उन्होंने जो संस्कार दिए उनकी वजह से ही हम कुछ कर पा रहे हैं। और गोलोक एक्सप्रेस भी जो आज यहाँ तक पहुंचा, उसमें इतना ब्यूटीफुल एक साइलेंट रोल जो है मेरी मदर मोहिनी जी, उनको चरण वंदना। वो प्रे करते रहते हैं, बिल्कुल उनको क्रेडिट नहीं लेना होता, वो चुपचाप चुपचाप कितने सारे डिवोटीज को ग्रूम करती रहती हैं। चंबा में चुगान में भी जाएंगी, वॉक करते करते ही प्रचार उनका शुरू हो जाता है। कितने लोगों का कल्याण उनके माध्यम से हो चुका है। और अपनी रूडनेस के लिए भी, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो बड़ी बार हमें ना तो तमीज होती है, हम खुंदकी होते हैं, अहंकारी होते हैं, हम बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, कई बार उनकी बात भी काट देते हैं। तो बचपन से आज तक मैंने बड़ी बार ऐसा किया होगा, तो इस मन से मैं अपनी माता से क्षमा भी मांगता हूँ, क्षमा याचना, कि भाई मैंने कुछ गलत किया होगा, मैंने कभी कुछ कहा होगा ऐसा। क्योंकि हम बड़े होते हैं, आप समझते ही हो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, रिबेलियस होते हैं, उदंडता होती है, रूडनेस होती है, हार्शनेस होती है। तो वो सब में बड़ा कुछ मैंने दिल भी उनका दुखाया होगा, तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ। साथ साथ में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बिकॉज माता और पिता ही आपके सबसे पहले गुरु होते हैं। तो उनकी कृपा से ही मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, उसके लिए मैं उनका हमेशा ही आभारी रहूंगा। तो मम्मा, आपका कैसा रहा कार्तिक मास? आप क्या कहना चाहेंगे? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मम्मा, आप हैं साथ में? हरे आंटी आपका कृष्ण। म्यूट है। नितिन जी, एक मिनट देख लीजिएगा। म्यूट है जी, म्यूट है मोनी जी का। म्यूट अनम्यूट करो आंटी जी। सारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल निखिल बेटा, हरि हरि बोल नितिन बेटे, और हरि हरि बोल एवरीवन। सारे मेरे गोलोक के प्यारा परिवार, सबको ही कोटि कोटि नमस्कार। और सबसे मैं पहले अपने श्री प्रभु को, श्री हरि को, जिसने हमें सबको ये प्लेटफॉर्म दिया है और निखिल को माध्यम बनाया है, इस प्लेटफॉर्म पे हम सब एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। और इस बार कार्तिक मंथ में जो निखिल ने इसकी इम्पोर्टेंस को बताया है, वो हमारे लिए एक अद्भुत ही था। और इतना सबने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए, फीलिंग बताई और एक्सपीरियंस बताए, उससे भी हम सबको ही बड़ी ही मोटिवेशन मिली। और कार्तिक मास के मंथ में हमने कभी भी नहीं सुना था कि क्या करते हैं। हमेशा कार्तिक मास के मंथ जब आता था तो हम वही जो तुलसी का जो विवाह होता है उसमें वो दीप जलाना और शाम को 108 परिक्रमा करनी, यही देखा हुआ था। और उस इस मंथ में मेरे को अपनी मदर बहुत याद आ रहे थे, अपने पेरेंट्स जम्मू में सब, अपनी दादी सबको याद कर रही थी कि उसमें कितनी रौनक से वो सब तुलसी की पूजा करते थे और हम भी उनके साथ ऐसे ही लगे रहते थे। वो छोटी छोटी झंडियां बनाते थे उस समय, और वो कार्तिकी की जो तुलसी पूजा होती थी उस दिन बहुत ही रौनक होती थी। और एक दिन मैं उस दिन को याद भी कर रही थी कि एक दिन मेरी मदर ने मेरे को सुबह 4 बजे उठा के वो तभी स्नान करने ले गए। और उस टाइम मैं इतना गुस्सा कर रही थी, पता नहीं क्या मेरे को सुबह सुबह उठा के लेके आ गया। और कार्तिक मंथ का हमको बिल्कुल भी नहीं पता था, जैसे आप सब भी कह रहे थे। तो इस बार कार्तिक मंथ मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा रहा, और मैं अपना ये एक्सपीरियंस आपको बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले हमें इस मंथ में, कार्तिक मंथ में, गोल द्वारका धाम जाने का मौका मिला। और इस मंथ में हम कभी भी बाहर धाम पे नहीं जाते, जहाँ कभी बाहर जाना है जा नहीं पाते, क्योंकि इस मंथ में हमारी छुट्टियां नहीं होती, कोर्ट में हमेशा जनवरी को होती हैं। और इस बार
इस मतलब कि मेरे हस्बैंड ने भी नहीं मना करा, और वो द्वारका धाम जाने के लिए तैयार हो गए, और हम सब परिवार के साथ द्वारका धाम जान मतलब कि गए। और वहां जब द्वारकाधीश में पहले दिन दर्शन करे और बड़ा ही रश था, और जब दूसरे दिन सुबह मैंने दर्शन किए तो आरती का समय था। जब आरती खत्म हो गई तो मैं पीछे मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई और भगवान के दर्शन करने लगी। और जैसे ही मैंने भगवान के दर्शन करने के लिए अंदर से फील किया और आंखें बंद करी, तो मेरे को एकदम मेरी आंखें छलक पड़ी, और मैंने भगवान से यही एकदम अपना जो होता है ना कि गुस्सा करना, कि भगवान से अपना बताना कि हे भगवान, आपने जो निखिल के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी डाली है, अब आप ही उसको देखोगे, आप उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है आपने ही देखना है। जैसे अंदर किसी से वो गिला शिकवा करता है ना, तो मैं उस दिन भगवान के साथ ऐसे ही अंदर से बोली जा रही थी। और मैंने फिर सबको, नितिन के लिए, निमिष के लिए, प्रीति, रूपाली, जो सब इसकी साथ लगे हुए हैं, उनके ऊपर जो जिम्मेवारी डाली है प्रभु आपने उनको देखना है। और मेरी सब गोलोक परिवार के लिए प्रेयर निकल रही थी कि जो सब मेंटर्स हैं, जो सब इसको पढ़ा रहे हैं, उन पर सब पर अपनी कृपा करना हे प्रभु। और सारे गोलोक के परिवार पर भी ऐसे ही कृपा बनाए रखना, और हम सब ऐसे ही मिलजुल के हमेशा ऐसे ही चलते रहे। उसके बाद हमें एकादशी का दिन भेड़ द्वारका जाने का मौका मिला, और वहां भी हमें प्रभु के दर्शन हुए। और जब वो जो धाम था वो प्रभु का असली घर था। और उसके बाद हमें दिवाली सोमनाथ मंदिर में आए, उसके भी भगवान के बहुत ही अच्छे साक्षात दर्शन हुए, और हमने वहां माला भी करी, सबने हरि नाम संकीर्तन भी किया। और उसके बाद हम जब द्वारकाधीश में, जब हमने गोमती में दीपदान भी किए, और इस अहमदाबाद में आके देखो गोवर्धन पूजा करने का हमें इस्कॉन टेम्पल मौका मिला। और जैसे ही हम इस्कॉन टेम्पल गए तो वहां पर गोवर्धन पूजा हो रही थी, और आरती का समय था, और दीपदान करने का भी मौका मिला। वो भी बहुत ही अद्भुत नजारा था। ऐसे करते करते हमारी धाम यात्रा, हम वापिस आए अपने भगवान के साक्षात दर्शन को करते हुए, अपने अंदर समा के इसको दर्शन अपने अंदर लेके आए, और हम वापिस चंबा आ गए। और मेरा संकल्प ये रहा कि मैं तुलसी की 108 इस मंथ में 108 परिक्रमा करूंगी। और जब मैंने 108 परिक्रमा करना शुरू करी तो बड़े आराम से उसको 108 परिक्रमा शुरू कर पाई, क्योंकि मैं अपना, और 108 माला का जो मैंने संकल्प करा था कि मैं इस मंथ के शुरू में ही 108 माला शुरू करना करूंगी, तो वो भी मैं इसको भगवान की कृपा से कर पाई। और मैं अपना पिछली जो तुलसी विवाह था उस दिन, उस थोड़े दिन पहले निखिल ने बोला था कि हरे कृष्णा महामंत्र की 8 माला शुरू करो। तो मैंने देखा कि मैं राम की माला बहुत करती थी, और मेरे से जब मैं ये माला करने लगी हरे कृष्णा की, तो जब मैंने माला को शुरू किया तो बीच में मेरा एक हरे कृष्णा महामंत्र का शुरू हो जाता था, कभी राम का शुरू हो जाता था। तो मेरे को कभी इस बात का बुरा नहीं लगता था, और मैं ऐसे ही माला को शुरू कर देती थी। पर जिस दिन तुलसी विवाह था उस दिन मैंने क्या किया कि 108 माला 108 परिक्रमा जो करनी थी, तो मैंने एक एक मन का लेके आराम आराम से हरे कृष्णा महामंत्र बोला, और मैं उस दिन 108 परिक्रमा में एक माला कर पाई बड़ी मुश्किल से। और उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता 8 माला शुरू कर दी। और फिर क्या हुआ कि
राम की माला तो मेरी काफी चलती थी और मेरा स्पीड थी, मैं काफी माला कर लेती थी, कभी 100 भी हो जाती थी, 100 से ऊपर भी हो जाती थी। मतलब कि पता नहीं चलता था। और जैसे ही मैंने इसकी हरे कृष्णा की माला शुरू की, और थोड़ी देर के बाद, ये जनवरी की बात है कि फरवरी की बात है, तो मैंने देखा कि मेरी माला ना हरे कृष्णा की बढ़ रही है और राम की कम हो रही है। तो मैं हैरान हो रही थी कि ये कैसे हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये माला मेरी 108 की माला जो हरे नाम की थी, वो राम की जगह मेरी हरे कृष्णा महामंत्र ने ही ले ली। और ऐसे करते करते मैंने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं 64 राउंड तो करूंगी ही करूंगी। और वो मैं 64 करती थी, पर कभी कभी मेरे 120 भी हो जाते थे, कभी 130, कभी और एक बार ऐसा हुआ कि 190 भी हो गए। और मेरे को अंदर से बड़ी खुशी हो रही थी, ये कैसे हो गया। और कभी भी ये डाउट नहीं आया कि मैं राम का नाम क्यों नहीं ले रही, कि कृष्णा का क्यों ले रही हूँ। और मेरे अंदर यही चलता था कि राम भी वही है, रूप उनके राम भी वही है और कृष्ण भी वही है, रूप अनेक है। तो उसके बाद मेरी 108 माला फिर जब शिव जी की विवाह का शुरू हुआ, तुलसी विवाह जिस दिन था इस बार का, और मैंने 108 परिक्रमा बड़े आराम से तुलसी की भी कर ली। और जब मैंने एक एक मन का तुलसी का परिक्रमा में काउंट करती थी, और उसमें भी मेरे 5 राउंड हरे कृष्णा महामंत्र के हो जाते थे। इस तरह मैंने अपना जो संकल्प था ये भी पूरा किया। और उसके बाद ऐसे ही भगवान की हमेशा कृपा ही रही। और हम हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते रहते थे कि ये भगवान, ये जो बच्चों ने ये जिम्मेवारी आपने दी है, ये इसमें हमेशा सफल रहे। और मेरी जो 108 माला होती थी हमेशा एक गोलोक परिवार के लिए ही होती थी। और जो मैंने देखा कि इस बार मेरे को वहां धाम में भगवान के प्रति प्रेम आ रहा था, भाव आ रहा था, और पहले कभी नहीं आया था। ये सब श्रेय मेरे बेटे निखिल को ही है। और जिसके माध्यम से मैं इतने भागवत गीता को फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा, तो मेरे अंदर ट्रांसफर शुरू हो गई, मेरे अंदर कई बदलाव आ गए। और आहिस्ता आहिस्ता करते आज तक भगवान के प्रति इतना प्रेम और भाव आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। जो हम फीलिंग महसूस करते हैं वो शब्दों में कोई भी बयान नहीं कर सकता। तो ये भगवान का प्रेम बढ़ ही रहा है। और मैं मतलब कि भगवान से यही बार बार यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जो भगवान की इतनी कृपा हुई है, और भगवान ने मेरे बेटे को ही मेरा माध्यम बना दिया, और उसके माध्यम से उनके हमारे सारे परिवार में भी बहुत ही बदलाव आए। और मैं नितिन को भी देखती रहती हूँ अपने घर में, प्रीति को देखती हूँ। और नितिन भी इतने बिजी होने के बावजूद भी जब कोर्ट से वापस आते हैं तो बैठ के अपनी, जब 2 बजे आए या 3 बजे आए दोपहर को, तो वो माला ही पकड़ लेते हैं। और प्रीति भी अपने हर काम में इतनी वो रहती है कि इसकी उसके ऊपर भी बहुत ही जिम्मेवारी है जो वो अपनी निभा रही है। ये सब प्रभु की कृपा है। उधर से रूपाली भी लगी हुई है। और शिमला में निमिष भी बड़े बिजी होने के बावजूद वो भी अपनी पूरी जोर शोर से अपना सब काम करता रहता है, और उसके साथ ही अपनी मालना भी करता है, सब कुछ करता है। जब मैं शिमला में गई तो उसको भी मैंने देखा, सारे अपने अपने लगे हुए हैं। और हमारे घर में कोई दूसरी बात नहीं करता। जब भी कभी बात होती है तो बस भगवान की ही बात होती है। और मैं सब डिवोटीज का भी बहुत बहुत आभार करती हूँ, जिनकी जो भी सुबह अपनी फीलिंग्स और जो भी अपनी शेयर करते हैं और अपने संकल्प, उनसे भी सबको बड़ी ही मोटिवेशन मिलती है। और हम सब ऐसे ही एक दूसरे के जब डिवाइन एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमको बड़ा ही आनंद आता है। और इससे ही
सबको ही प्रेरणा मिलती है। और मैं सबसे प्रार्थना यही करूंगी कि हमें सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार में लगे रहना है। जब हम सत्संग को सुनते रहते हैं तो अपने आप ही अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको सबको बता रही हूँ कि जब मैं शुरू से ही मैंने सत्संग को कभी नहीं छोड़ा। पहले तो स्काई पे सत्संग होते थे, उसमें 25 ही होते थे और वो नहीं ज्यादा, मतलब कि उस पे नहीं हम ज्यादा बैठ सकते थे। पर कभी नितिन का सत्संग जब होता था तो मैं लॉबी में जाके उसके पास ही ऐसे बैठ जाती कि स्काइप में तो 25 से ज्यादा लोग नहीं आते। उसके बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 100 जूम पे आने शुरू हो गए और उस पे भी बड़ा ही कम खुलता था। उसके बाद भगवान की कृपा देखो, भीष्म पंचक में ही 500 की भगवान ने ये डिवोटीज को कि सुनो, सत्संग सुनो। भगवान की तरफ से ये प्रेरणा आ रही है कि सब लोग बैठ के सत्संग सुनो, जिससे सत्संग सुनो, साधना करो। और मैं बार बार यही प्रार्थना सबसे करती हूँ कि इससे हमारी जिंदगी में बड़े ही चेंजेस आते हैं और भगवान के प्रति हमारा रिश्ता भी बड़ा प्यार और भाव का बनता है। और ये सब मैं बार बार भगवान को धन्यवाद करती हूँ, भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि ये सब कैसे हो गया हम नहीं जानते। और जो निखिल से, नितिन, प्रीति, ये सबके मुंह से सुनते हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। प्रीति के भागवतम सुनते हैं। और जैसे पहले भी हम धाम यात्रा में तो जाते थे पर कभी ऐसा भाव नहीं आया। जगन्नाथपुरी भी हम 2 बार गए और बच्चे छोटे थे, तब भी वो भाव हमने नहीं देखा। और गंगा सागर भी गए और कपिल मुनि के भी दर्शन करे, पर कभी भी भगवान के ऐसे दर्शन नहीं करे जो आज हम फील करते हैं। भगवान के जब भी कोई विग्रह को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि भगवान साक्षात सामने खड़े हैं। और जो भी मैं धाम यात्रा के जो साक्षात दर्शन करके आई हूँ वो मैं आज भी बड़ा ही फील कर रही हूँ। जैसे ही मैं मंदिर में पूजा करने बैठती हूँ तो वो सब मेरे आगे सामने वो भगवान दिख जाते हैं कि वो मूर्ति नहीं, वो साक्षात भगवान है। और जो दामोदर अष्टकम कभी भी नहीं सुना था और सुबह जब मैं सुनती थी तो वो स्पेशल जब सबके मुंह से सुना, सबने बड़ा अच्छा बोला, सबकी जो हिंदी जो उसकी एक्सप्लेन करते थे वो भी बड़ा ही मजा आया। फर्स्ट टाइम सुनते थे, ये इतना कुछ तो हमने कभी सुना ही नहीं था। और जो निखिल वीडियो वहां से ऑन करते थे और प्रीति यहाँ से वो दीपदान करती थी। और कई बार प्रीति ने किया और फिर उसके बाद रूपाली करने लगी। तो जो वो कृष्णा छोटा सारा होता था वो माँ के गले लगता है तो सब में मेरी उस समय भी मेरी आंखें इतनी भर जाती थी कि और दिल करता था इस छोटे से बाल गोपाल को अपने गले लगा लूं। बहुत ही प्यार आता था। और सच में मैं अपने अंदर जो मेरे अंदर इतने भाव भगवान के प्रति प्यार आया, भाव आ रहे या विश्वास बढ़ा, तो ये सब मेरे इस बच्चे के कारण ही है। और इसकी भी मैं बात बोलूं कि इस मंथ में इसने भी हमारे बहुत ही कम बात करी। और कल की बात है कि 2 दिन पहले ही इसने बात करी कि मैं माला करता था और मैंने भी यही सोचा कि ये माला करता है इसलिए नहीं बात कम ही कर रहा है। और मैं इसको फोन में ही देख लेती थी और मैं कहती थी हम देख लेती हैं, सुन लेती हूँ। और सत्संग भी मेरा एक जिंदगी का हिस्सा बन गया कि इसके बिना जैसे हम रह ही नहीं सकते। और मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि इस दिव्य रास्ते पर हम सब इकट्ठे होके चलते रहे। और आप सबका भी बहुत बहुत आभार है जो आप इतना ब्लेसिंग देते हो, इतना प्यार दे रहे हो वो लोग के परिवार पर। और आप सबका भी भगवान इसी तरह आप सब पर भी कृपा करे और हम सबको ऐसे ही मिलजुल के चलते रहे। मेरे प्रभु से यही प्रार्थना है।
और जो मेरी 108 माला है, ये मैं गोलोक परिवार को ही अर्पित करती हूँ। प्रभु के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। और अ, मेरा सबसे बार बार यही निवेदन है कि हमें सत्संग को सुनना है, साधना को अपने को बढ़ाना है, और सदाचार और सेवा हमारे अंदर अपने आप ही आ जाएगी। और सबका ही बहुत बहुत धन्यवाद। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव, लव इज डिवोशन। और मेरा आखिर में यही कहना है कि ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी जुक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल एवरीवन। हरी हरी बोल। मम्मा, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। आपके चरण कमलों में शत शत नमन। आपकी इंस्पिरेशन से ही, ब्लेसिंग से ही हम कुछ कर पा रहे हैं, और बड़ा आनंद आया। बड़े जोश से पूरा कार्तिक मास आपका निकला है, धाम यात्रा भी हो गई। और आप जो वो बात बता रहे थे, मुझे नहीं याद आ रहा था, बट आई थिंक आपको याद था कि शायद लास्ट ईयर कहा होगा मैंने आपको शायद हरे कृष्णा करने के लिए। और तब आप कह रहे हो कि आप एक माला से स्ट्रगल कर रहे थे, और आज देखिए आप 108 माला कर पा रहे हो। मतलब ये अपने आप में एक चमत्कार है। और वो सारी की सारी मालाएं जो हैं आपने हम सबको डेडिकेट कर दी कि हम सबकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सके। ये अपने आप में एक बड़ा निस्वार्थ भाव है आपके अंदर। तो जो आपने इतने सारे डिवोटीज को भी मोटिवेट किया, आज उनसे बहुत सारे डिवोटीज जो हैं वो इतने अच्छे प्रचारक बन गए हैं, सैकड़ों लोगों को गाइड कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। बड़ा आनंद आया आपको सुन के। और नितिन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे मम्मा को? हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बड़ा मजा आया मम्मा को सुन के। वाकई बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन अलग तरह से है। डिवोशनल वो पहले भी थे, लेकिन अब जिस तरह से उनकी सिंसेरिटी है, जैसे मैं देखता हूँ, जैसे वो मेरे बारे में बता रहे थे, मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा। जब मैं घर आता हूँ तो वो किसी भी और एक्टिविटी में मुझे इन्वॉल्व नहीं दिखते। ज्यादा से ज्यादा माला करने की तरफ उनका ध्यान होता है। अपने घर के काम, माला, या टीवी पे कोई सत्संग, या फिर गोलोक एक्सप्रेस का कोई सत्संग चल रहा है तो वो सुन रहे हैं। तो मेजोरिटी टाइम उनका जो है वो अब डिवोशन की तरफ जाता है और सेवा की तरफ जा रहा है। जबकि आज से 5-7 साल पहले की मैं बात करूं तो बीच में टीवी भी था, या फ्रेंड्स के साथ फोन पे, या फिर बाहर जाना, उनमें बहुत ज्यादा कमी ऑलरेडी आ चुकी है। और उन्हीं की वो ब्लेसिंग्स हैं, उन्हीं की वो मोटिवेशन है कि देखिए अब हम इस तरह से सब लोग मिलके कर पा रहे हैं। और मैं तो अब ये मानता हूं, इस बात को मैंने सुना था बट मैं समझ रहा हूं। लोग कहते हैं कहाँ है भगवान, हम कहते हैं भाई माँ बाप के रूप में भगवान साक्षात आपके सामने तो है। तो अगर हम माँ बाप की सेवा अच्छे से करें, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा अच्छे से करें, तो उनकी ब्लेसिंग्स से आपको भक्ति जरूर मिलती है। और मुझे लगता है हमारे केस में वैसा ही हो रहा है। बड़ों की ब्लेसिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, और उसके वजह से ये हरिनाम नाम प्रचार जो है हो पा रहा है। तो मैं मम्मा को थैंक यू करना चाहूंगा यहाँ से। थैंक यू मम्मा। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। और मेरा ये संकल्प ऐसे ही रहेगा 108 माला का ही, क्योंकि मैं बड़े आराम से कर पा रही हूँ, और आगे ऐसे ही करती रहूंगी। और दीपदान भी तुलसी को करती रहूंगी। हरि हरि बोल जी, हरि हरि। हरी हरी। बहुत अच्छे भाव आपके आगे हैं। और आप 108 माला जो कर रहे हो मम्मा, उसमें से ना आप 32 माला उन डिवोटीज के लिए डिवोट कर देना जो थोड़े सुस्त रहते हैं, आलसी हैं, या बैक बेंचर हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है। आप जब करोगे तो 32 माला उनको डेडिकेट करना, जो हमारी टीम में चल तो रहे हैं बट की चाल बहुत ही स्लो है। हम चाहते हैं थोड़ा कछुआ और खरगोश का कॉम्बिनेशन बने हमारी टीम में। खरगोश भी ना बने जो चल के फिर सो जाए, कछुए भी ना बने कि इतना स्लो चले कि कुछ हो ना। तो 32 माला प्लीज उनके लिए डेडिकेट कीजिएगा, जो वीडियोस नहीं बना पा रहे, जो पॉडकास्ट पे नहीं आ पाते, जिनको बात करने में झांका है, वो उनमें कॉन्फिडेंस आए। थैंक यू सो मच। और आपने वो बात सही बताई, मैंने वो शेयर नहीं किया था, वो भी मेरा संकल्प था कि मैं फोन पे बातें जो हैं वो नहीं करूंगा, मतलब बड़ा प्रैक्टिकल सा पॉइंट करूंगा। तो आई थिंक वो मम्मा ने भी कहा
तो वो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वो उसमें मुझे काफी अच्छी सक्सेस मिली। एक्चुअली मेरी फैमिली को मैंने बताया नहीं था, बट उन्होंने रियलाइज कर लिया कि ये फोन वोन कर नहीं रहा है आजकल। तो उससे बड़ा समय मिल जाता है, अदरवाइज आप फोन करते रहो तो कब आधा एक घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो वो भी एक चीज हम कर पाए थे। चाहे मेरी रूपाली जी, प्रीति जी, नितिन भैया, मम्मा पापा, सबसे ही ऑलमोस्ट आई थिंक 4-5% बात हुई होगी इन कंपैरिजन टू जो मेरी होती है नॉर्मली। इस तरह से हमें सबको समय बनाना है, और दैट्स वेरी नाइस कि आप इस एज ग्रुप में हो और आपको एक्चुअली 108 माला भगवत कृपा से कर पा रहे हो, और आपको करना भी चाहिए। थैंक यू सो मच, बड़ा आनंद आया। हरी हरी बोल। मेरी मदर के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम, Thank राम you. राम हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। स्पेशल चल रहा है तो सुना। हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्ण हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू मोनी आंटी जी। So much, हरे Moini aunty. Hare Bol. थैंक यू, थैंक यू। जो हाल हमारा मदर स्पेशल चल रहा है आज। पहले आपने मेरी मदर को सुना और उनका कार्तिक मास एक्सपीरियंसेस सुने, उनसे ब्लेसिंग्स मिली हम सबको। अब हम चलते हैं एक और प्यारी सी मदर के पास, प्रीति जी की मदर और नितिन जी की मदर इन लॉ, और हमारी भी माता की तरह हैं वो। और उन्हें जो माता शक्ति है गोलोक एक्सप्रेस की, और नारी शक्ति है, उसने गोलोक एक्सप्रेस को कहाँ तक पहुंचा दिया। तो उसमें से एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास नीलम जी भी हैं, जिन्होंने इतनी डेडिकेशन, मतलब उनकी डेडिकेशन को मेरा बार बार सैल्यूट करने का दिल करता है। तो नीलम जी, इस मन से एक बार आपको शत शत नमन। आपकी कंसिस्टेंसी हो, आपकी मोटिवेशन हो, चाहे आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपने इस ग्रुप में टेक्नोलॉजी को सीखा, इतने सारे लोग आपके माध्यम से ना केवल भक्ति में आगे बढ़े, प्रचारक बन गए, और उनके उनके माध्यम से अब डिवोटीज इंस्पायर हो रहे हैं। तो अपने आप में एक आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल एम्पावर्ड डिवोटीज हो, जिसमें आज गोलोक एक्सप्रेस जहां भी पहुंचा है उसमें आपका, प्रेम अंकल का बहुत बड़ा योगदान है। तो कार्तिक मास का आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, आप जरूर शेयर करें। और हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और आप सबकी मैं विनम्रता कुछ के लिए भी भी मैं आपको शत शत नमन देता हूँ, बिकॉज हम लोग आपके बच्चे हैं, और कई बार कुछ ऐसी बातें कह देते होंगे जो आपको बुरी भी लगती होंगी। तो मैं भी आपसे भी क्षमा मांगता हूँ अगर कभी मैंने कुछ कह दिया हो जो आपको बुरा लगा हो। और आपकी नहीं, सारी ऐसी कोई वंडरफुल बात नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन है। के लिए हरी शत बोल नमन। जी, हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। बहुत ही बढ़िया ढंग से मोहिनी जी ने अपनी धाम यात्रा और अपनी जर्नी के बारे में, और कार्तिक मास में जो उन्हें एक्सपीरियंस किए उनके बारे में बताया। और मैं आपको ये बताऊं कि धाम यात्रा की ही बात सबसे पहले करती हूँ कि धाम यात्रा का हमें इकट्ठे मौका मिला था। हम गए थे, बहुत मैंने इन्हें देखा है कि कैसे ये माला करते थे और 108 माला कर पाते थे। इन्होंने मेरे से शेयर भी किया था वहां पे। बड़ा मजा आया मैं सुनकर, क्योंकि मैं इतनी माला नहीं करती हूँ। ये नहीं कि करती नहीं हूँ, लेकिन इतनी वाला मेरे से नहीं हो पाती। तो मैं भगवान से यही प्रेयर करूंगी कि ये ऐसी, ये जो धाम यात्राएं हैं ये हम करते रहें, क्योंकि वहां पे जाके हम ज्यादा माला कर पाते हैं। और बूस्टर डोज, जैसे आप कहते हैं ना कि छुट्टी लेके बूस्टर डोज मतलब दीजिए अपने आप को, तो हम अपने आप को ऐसे बूस्टर डोज देते रहें और मालाएं करते रहें। मैं निखिल जी आपको बताऊं कि मैंने पहली बार जाते समय, धाम यात्रा में जाते समय 40 मालाएं की, हरे कृष्णा मंत्र की, और मैं बड़ी खुश थी। और क्योंकि 40 माला करनी मेरे लिए असंभव था, ये सिर्फ धाम यात्रा पे जा रहे थे तभी मैंने की, और साथ में मैंने वो सारी मालाएं मतलब अर्पित भी की कि हमारा जो ट्रिप जा रहा है वो सही सलामत हम सब इस यात्रा को करके वापस भी आए, और बड़ा मजा आया। हम वापस, ये धाम यात्रा सफल रही। और इसमें एक मतलब बताऊंगी, मेरा एक्सपीरियंस भी है जी, मैं बाद में धाम यात्रा पे जब आती तो बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मतलब कार्तिक मास, दामोदर मास, जो कि भगवान को बड़ा प्रिय है, और इसलिए हमें देखिए, हमें भी
उस मंथ में जो भगवान को प्रिय है हमें वो चीज प्रिय होनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस महीने के बारे में इतना नहीं पता था जितने जोश के साथ हमने इस बार इस मंथ को मनाया है। एक किस्म का फेस्टिवल की तरह, त्योहार की तरह हमने इसे इस बार मनाया। और इसकी महत्वता का इतना डीपली नॉलेज मुझे भी नहीं थी। हाँ, कभी कभी जैसे पहले भी मैंने एक बार कहा था कि कभी दीपदान कर आना, जहाँ तुलसी के आगे दीपक जला देना, और लास्ट में जब गुरु नानक देव जयंती होती है उस दिन जाके कहीं बाहर जाके नदी पे जाके दीपक जलाना, यही बस था। वो भी कभी किया कभी नहीं किया, हर बार नहीं। कभी स्कूल में टीचर्स ने जरा ज्यादा मतलब बातचीत कर ली तो अंदर जोश आ जाता था, नहीं तो फिर टप हो जाता था। लेकिन इस बार निखिल जी आपके नेतृत्व में मैंने खासकर पूरा महीना सुबह उठकर, जैसे मैंने संकल्प किया था कि मैं सुबह उठकर नहा धोकर उसके बाद तुलसी के आगे दीपक जलाऊंगी, और मैंने पूरा महीना ये किया है। और 8 दिन जो हम बाहर रहे तब मैंने मानसिक दीपदान किया है। एक दिन तो गोमती माँ के आगे जब हम वहां गए तो वहां दीपदान किया, लेकिन बाकी मानसिक किया क्योंकि मुझे पता था कि हम लोग घर नहीं होंगे। तो मतलब कहने का भाव ये है कि ये जो महीना है कार्तिक, इसकी महत्वता का पता चला, और आगे हम ऐसा करते रहेंगे, ऐसे ही मनाएंगे जैसे इस बार मनाया। देखिए, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो मैं नहीं कर पाई, मैंने कहा था जब मैंने संकल्प किया तब मैंने कहा था कि मैं 4:30 बजे के बीच बीच में दीपक जलाऊंगी और उसके बाद अपना जाप वगैरह करूंगी, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई। मैंने मतलब ये नहीं है कि किया नहीं है, किया है, लेकिन मैं 4:30 बजे से पहले दीपदान नहीं कर पाई। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हमें वही कमिटमेंट करनी चाहिए जो हम पूरा कर पाए। तो एक और चीज जो मैं नहीं कर पाई वो चाय थी। जैसे सभी ने जहाँ कहा कि चाय छोड़नी ड्रिंक से भी ज्यादा मुश्किल है, तो मेरे को भी ऐसे ही लगता है, और मैं चाय छोड़ नहीं पाई। हाँ, कम जरूर की है। नंबर 2 पे चैंट बड़ी है। मैंने कहा था संकल्प में कि मैं चैंट बढ़ाऊंगी, मेरी चैंट बड़ी है। पहले मैं 8 माला हरे कृष्णा मंत्र की करती थी, पूरा महीना मैंने 12 करी है, मतलब रोजाना रूटीन में। और दूसरी तरफ राम नाम की माला मैं करती हूँ, वो मैं 10 माला करती थी 1000 वाली, और इस बार मैंने 12 माला करी है। मतलब पहले मैं 40,000 जाप करती थी इस मतलब रोजाना, और 48,000 जाप किया। मतलब थोड़ी सी बढ़ाई है। जब मैं जहाँ पे सुनती हूँ ना तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि सभी इतनी माला कैसे कर लेते हैं, लेकिन उससे मैं प्रेरित भी होती हूँ और कोशिश भी करूंगी कि आगे से मैं और कर पाऊं। अब आते हैं हम धाम यात्रा पे। एक बात और बताना मैं भूल गई कि जाते समय मैंने बताया कि हमने 40 मालाएं की धाम यात्रा पे, आते समय मैंने 1 लाख मतलब 1 लाख जाप किया। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने 1 लाख जाप किया, 25 मालाएं की मैंने 1000 वाली, और इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। तो तभी मैं ये सोचती हूँ कि ये धाम यात्रा हमें करते रहना चाहिए ताकि हम अपने जाप को बढ़ाएं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सेवन जन उतर ही पारा। और मैं तो चाहती हूँ, हम सब चाहते हैं कि अगर हमें ह्यूमन फॉर्म मिली है तो इसमें हम अपना कल्याण करें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। धाम यात्रा पे आती हूँ। इस महीने जो धाम यात्रा का मुझे मौका मिला वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही मजेदार था। और खासकर सबसे पहले द्वारिकाधीश जी के दर्शन बड़े प्यारे किए। और दूसरे देखिए, मेरी थोड़ी सी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है, तो मतलब दूसरे दिन मैं नहीं जा पाई, लेकिन मेरे अंदर डिजायर बड़ी थी कि मैं एक ही बार दर्शन करके वापस चली जाऊंगी। तो मैंने नितिन जी से कहा कि नितिन जी, आज शाम को ना सभी थक गए हैं, सभी मेरे को एक बार और दर्शन करने हैं। और नितिन जी जब आए तो इन्होंने कहा चलते हैं। तो हम गए, वहां पे इतने प्यारे दर्शन हुए, वहां पे इतना मजा आया। वहां पे नितिन जी को वहां पे संकीर्तन करने का मौका भी मिला, और उस संकीर्तन में हमने भी तालियां बजा बजा के उनका साथ दिया और बड़ा मजा आया। और द्वारिकाधीश मंदिर में मुझे जो जब गए थे हम लोग जगन्नाथपुरी,
वहां के साक्षी मंदिर के दर्शन करवा दिए। वहां भी नितिन जी को मौका मिला था और वहां नितिन जी ने आरती गाई थी और भजन गाए थे, आरती भी करने का मौका वहां मिला था। और मैं उसको रिलेट कर पा रही थी कि वैसा ही मजा जहां भी आ रहा है, जहां मर्जी चले जाएं, ये जो धाम होते हैं ना, एक दूसरे से रिलेट हम कर ही लेते हैं। बहुत आनंद आया उस दिन। और हम जब पहुंचे तब दर्शनों के बाद वो जो है भगवान के आगे पर्दा हो गया और कहा गया कि 10 मिनट बाद ये खुलेगा और सभी कीर्तन करो। तो वहां पे 10 मिनट जो कीर्तन किया उसका आनंद मैं आज भी ले रही हूँ। बहुत आनंद आया था। उसके बाद जो मुझे बहुत आनंद आया वो था गीता मंदिर। और गीता मंदिर जिसे गोलोक धाम मंदिर भी कहते हैं, वहां पे भगवान श्री कृष्णा ने गोलोक धाम में जहां से गए थे वहां से, और वहां पे कृष्णा के दर्शन करने का इतना आनंद मिला कि वहां पे खड़ी मैं चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर को याद कर रही हूँ, क्योंकि वहां भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाओ ना तो बड़े प्यारे दर्शन होते हैं और उनके माथे से एक लाइट निकलती है। और वहां पे भी कृष्णा के माथे से वही लाइट मैंने देखी और बहुत ही आनंद महसूस किया। और बड़े ये दिखा रहे हैं नितिन जी, बड़े ही प्यारे दर्शन थे, वो बहुत प्यारे दर्शन थे। मतलब मैं आपके साथ इसलिए ये बात शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप जाएं वो दर्शन जरूर करें। अगर वहां पे 5 मिनट खड़े होके एक टक अप त्राटक कहते हैं उसे, एक टक देखेंगे ना मूर्ति की तरफ, तो वो चीज वो दर्शन हमें हो जाते हैं। तो बहुत आनंद आया वहां पे भी। और इसके बाद हमें जो नागेश्वर मंदिर, मतलब जो ज्योतिर्लिंग है, और सोमनाथ मंदिर में जो भी ज्योतिर्लिंग है वो देखने का मौका मिला। नागेश्वर मंदिर जब हम गए तो ज्योतिर्लिंग देखा तो उस समय भगवान स्नान कर रहे थे और उसके सामने हम लोग आधा घंटा पौना घंटा खड़े होकर उनको तैयार होते देखते रहे। और जब बाद में भगवान ने मतलब उन पुजारी जो भी उन्हें स्नान करवा रहे थे, डिवोटीज या भगत, उन्होंने जब नागेश्वर मतलब नाग को उन्हें पहनाया ना, वो दृश्य तो आंखों के अंदर ही छा गया। बड़ा ही प्यारा दृश्य था। और सोमनाथ मंदिर में जो हमने जल अभिषेक किया, वो जल अभिषेक कैसे करते थे कि जल हम जहां से डालते थे और वो जल शिव भगवान के ऊपर से ना उन पर पड़ता था। उसके भी वो भी दृश्य आनंद में था। बहुत आनंद आया वहां पे। हमारा ये जो ट्रिप था ये बहुत ही बढ़िया रहा और आनंद ही आनंद चारों तरफ से, जाते समय आते समय कैसे संकीर्तन हो रहा है। वैसे भी जब आप धाम में जाओ और वो भी नितिन जी के साथ जाओ, प्रीति जी के साथ जाओ, जहाँ डिवोटीज के संग जाओ, तो बहुत आनंद आता है। कल मैं सुन रही थी, पढ़ रही थी कि भगवान कपिल देवहूति मां से कह रही हैं कि डिवोटीज के संग अगर हम मतलब डिवोटीज के संग अगर हम संकीर्तन करें या नाम जाप करें और रूप ध्यान साथ में करें तो आनंद आ जाता है। वाकई फिर भगवान की प्राप्ति होगी। तो ऐसे हमने करना है कि संकीर्तन करते हुए, नाम जाप करते हुए, ये जो मैंने तो यहीं से सीखा है सब कुछ कि कैसे डिवोटीज के संग आगे बढ़ना है। तो बहुत आनंद में स्थिति है। तो इसके बाद मैं चलूंगी। मैंने संकल्प एक और किया था कि मैं 2-3 पॉडकास्ट जरूर बनाऊं ये कार्तिक मास में। और जब हम धाम में गए, 1 नवंबर था और उस दिन एकादशी थी। उस दिन भागवतम का फर्स्ट पॉडकास्ट आया था और 19 तक 5 आ चुके थे। और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने जो कहा था मैं पूरा इस संकल्प को कर पाई। और 19 के बाद एक ही आया है और दूसरा रेडी हो रहा है। तो ऐसे है कि ये जो हम अपने आप को वैसे एक बात बताऊं कि जब हम संकल्प करके आगे बढ़ते हैं ना तो हम कर पाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम कर पाते हैं। तो इसलिए हमने डिवोटीज के संग अपने मेंटोर्स का कहना मानते रहना है। जो वो कहते हैं वो करते जाएंगे तो हम स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमारी होगी ही होगी। और इसके बाद सबसे बड़ी बात जो मैं कार्तिक मास में कर पाई वो ये कि आप हमेशा निखिल जी कहते थे कि अपना सत्संग वीडियो पे करवाओ, लेकिन मैं नहीं करवा पाती थी।
मतलब अंदर होते हैं, झाके होते हैं, जब फंसे होते हैं अंदर से हम, तो इस बार कार्तिक मास के अंदर मैं वो भी मतलब संकल्प को पूरा कर पाई। जिस दिन हमारा यहाँ पे सत्संग था, तो आपने जब जो मेरे साथ डिवोटीज आगे आए हैं उन्हें कहा कि आप मतलब वीडियो पे आके बात करिए, तो मेरे को लगा, मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे को लगा कि अगर स्टूडेंट आएंगे, जैसे स्टूडेंट वीडियो पे आके बात करे और टीचर ना करे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उस दिन से ही संकल्प कर लिया कि मैं अब जरूर वीडियो पे आके बात करूंगी। और मैं जो वो नीलम जो दो शब्द नहीं बोल पाती थी, और आज उन्हें आपने ही इतना सक्षम बनाया है कि वो वीडियो पे आके बात कर रही है और सत्संग भी कर रही है। ये प्रभु कृपा से मैं कर पाई। मैं मेरे में कोई औकात नहीं है कि मुझे कर पाती। इसके बाद एक और मेरा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा इस महीने कि भीष्म पंचक का एक हिंदी का सुबह के सत्संग का एक पॉडकास्ट बनाने का मुझे मौका मिला, और उससे मैं इतनी इंस्पायर हुई कि उसमें था कि भीष्म पितामह जी को बाण शैया पर वो लेटे थे, फिर भी वो इतनी सेवा कर रहे थे, है ना। तो मेरे अंदर भी थोड़ा जोश आया। वैसे जोश से ही इस महीने को गुजारा है, मेरे में भी जोश आया, और मैंने 5 व्रत भी रखे। और एक एकादशी वाला दिन तो चलो खाना नहीं होता, लेकिन बाकी एक टाइम पे मैंने भोजन लिया, और 5 दिन बड़े आराम से मैं कर पाई। उसका भी मुझे बहुत आनंद आया। देखिए, वो भीष्म पितामह जो इतने कष्ट में थे, कष्ट में भी वो युधिष्ठिर जी को ज्ञान दे रहे हैं, लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, उनसे जब मैंने उस पॉडकास्ट में पढ़ा कि भीष्म पितामह जी से हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, तो मैंने भी उनसे आशीर्वाद मांगा कि उनकी तरह मैं भी जो एडवर्स सिचुएशन में भी भगवान की सेवा भी करूं और नाम जाप भी करूं। देखिए, इस उम्र में, जिस उम्र में मैं हूँ, एडवर्स सिचुएशन तो आती है, कभी घुटनों की प्रॉब्लम है, कभी कहीं कभी कहीं। तो मैंने उनसे मांगा कि मैं ये कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाऊं। और भगवान की कृपा से मेरा ख्याल है कि मेरा ये मनोरथ जरूर पूरा होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाऊं। निखिल जी, सेवा के मतलब को मैंने आपके साथ जुड़कर, नितिन जी के साथ जुड़कर, प्रीति जी के साथ जुड़कर ही जाना। मैं सेवा की तरफ इतना मेरा ध्यान नहीं था। अब मेरा मन करता है, अब मैं धाम में गई ना, वहां पे कहते हैं कि नंदी जी के कानों में जो कहो ना वो जरूर पूरा होता है। तो मैंने उनके कानों में पता क्या कहा, मैंने कहा, हे भगवान की मैंने मेरी सेहत ठीक रहे, खराब रहती है, मेरी सेहत ठीक रहे तो मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं। बस मैंने यही उनके कान में मांगा, और मतलब भगवान जरूर मेरी इच्छा, इस इच्छा को पूरी करेंगे और मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाऊंगी। हम देखिए, हमने क्या सेवा करनी, हम तो है ही शाश्वत सेवक, हम तो स्वामी है ही नहीं। तो हमने शाश्वत सेवक बन के रहना है, और भगवान से हमेशा प्रभु की कृपा ही मांगनी है, प्रभु की कृपा ही मांगनी है, प्रभु की कृपा ही मांगनी है। ओवरऑल दामोदर मास मेरे लिए बहुत ही बढ़िया रहा, आनंदमय स्थिति थी, और अब तक महसूस कर रहे हैं उस मतलब धाम यात्रा की के उन क्षणों को। एक बात मैं बताना और भूल गई कि मैंने कहा आपसे कि मैंने 40 माला की और अपने ट्रिप को वो दे दी। उसका फायदा भी मुझे ही निखिल जी हुआ। मेरे साथ हम लोग समुद्र में स्नान करने गए, और वहां पे मेरा मन था, वहां पे एक रस्सी बांधी हुई थी। तो हम लोग हरिद्वार में जाते हैं ना, तो रस्सी बांधी होती है, तो हम रस्सी पे जाके ना स्नान करते हैं और बड़े आराम से कर लेते हैं। लेकिन समुद्र के बीच में रस्सी थी, तो मेरा मन करे कि मैं रस्सी पकड़ के स्नान करूं। और मैंने नितिन जी से भी कहा, मैंने कहा मैंने वहां जाना है, तो नितिन जी ने मना कर दिया कि वहां मत जाइएगा, यहीं पे ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरा मन था कि मैं वहां जाऊं। उससे मेरे को एक अनुभव हुआ, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब सुमित जी आए उस समय, मम्मा ठीक है ना, मैंने कहा हाँ ठीक है, कर रही हूँ। मैंने कहा पर मेरा वहां जाने को मन कर रहा है, चलो ले चलता हूँ। वो ले गया वहां पे जब ले गया, कहता आप कंफर्टेबल हो? मैंने दोनों हाथों से रस्सी पकड़ ली, तो मैंने कहा हाँ कंफर्टेबल हूँ। तो उसने मेरे को छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, समुद्र का छल आया और मेरे को 2 लोटनियां लगी, और जैसे ही 2 लोटनियां लगी, और मेरे तभी उधर से फिर एक छल आई और मेरे पांव छूट गए। एक हाथ भी छूट गया, क्योंकि दोनों हाथों से नहीं पकड़ सकती थी। और मैं देख रही हूँ, जो जहाँ पे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम आत्मा है, शरीर नहीं है,
और शरीर जो है वो मतलब वो पैर छूट चुके हैं नीचे से और शरीर लेटा हुआ है और मैं शरीर को देख रही हूँ। ये क्या है? ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे को बचाओ बचाओ, मैंने एक बार नहीं कहा। ये क्या है? रस्सी पकड़ी हुई है और उस समय जो शरीर है रस्सी है और उस स्थिति को देख कौन रहा है? मेरा ध्यान उधर है। इतने में मतलब नितिन जी ने देख लिया, उन्होंने सुमित जी से बोला, सुमित जी ने हाथ पकड़ा, मैं खड़ी हो गई। प्रीति जी आए, मम्मा आपको बाहर छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं आई हूँ, अभी स्नान तो करने दे, मैंने तो नहाया ही नहीं। तो कहने का भाव ये है कि उस समय मेरे को ऐसी परिस्थिति में भी कोई अंदर से डर नहीं, भगवान की कृपा है। और वो कृपा जो मेरे को आज मैं सोचती हूँ कि वो जो 40 मालाएं शायद मैंने तभी मतलब मेरे से करवाई, भगवान ने मेरे से ही दान करवा दी और मेरे पर ही उसको यूज कर दिया, क्योंकि ट्रिप को उन्होंने सकुशल घर लाना था। तो ऐसे क्या था, 2 लोटनियां लगी, हाथ छूट भी सकता था। लेकिन उसका जो मैं यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि घर आकर मुझे वो दृश्य नहीं मिल रहा। और आप ही कहते हो निखिल जी कि अगर ऐसा दृश्य याद रहे तो उसमें से कोई ना कोई लर्निंग आपको मिलनी होती है। और इसकी 3 तारीख को मतलब अब थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले मेरे को ऐसा लगा कि मैंने रस्सी क्यों पकड़ी हुई थी वहां। मतलब रस्सी जो है वो मेरा सूक्ष्म शरीर है, शरीर स्थूल शरीर जो था वो मैं देख रही थी, सूक्ष्म शरीर, और इधर मेरी आत्मा थी। और मैंने क्या किया, तो ये मुझे याद क्यों आ रही है ये चीजें। और उस समय मेरे को अंदर से ही जो इंट्यूशन हुई कि तूने क्यों पकड़ी हुई थी रस्सी, वहां ते पे नहीं छोड़ी, अब तो छोड़ दे। तो मैंने वो रस्सी छोड़ दी और मेरे को तब तसल्ली मिली कि हाँ, ये लर्निंग भगवान ने मुझे दे रही थी कि ये लर्निंग, ये अनुभव मुझे एक बार पहले भी हुआ था। ऐसा ही अनुभव जब आपने 13 चैप्टर में वो एग्जांपल दी थी कि एक बुक आपने पकड़ी थी, इधर इधर से आपने एक मतलब पेन पकड़ा था और इधर हाथ से पेन को पकड़ा था। तो आपने कहा था वहां पे कि ये स्थूल शरीर है, पेन सूक्ष्म शरीर है और हाथ हमारी आत्मा है। और आत्मा का और शरीर का कनेक्शन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से है। उस दिन मेरे को वो मतलब जिस दिन मेरे को ये अनुभूति है कि रस्सी छोड़ दी, और उस दिन मुझे लगा कि मेरा सूक्ष्म शरीर जो है ना वो छूट गया है और मुझे बहुत आनंद आया। मेरे को बट ऐसी अनुभूतियां जो हैं वो भगवान देता है तो बड़ा ही आनंद आता है। जिस कार्तिक मास मेरे लिए स्पेशल रहा, और उस दिन भी जब मैंने आपकी एग्जाम्पल सुनी थी, उस दिन भी जब आपने कहा था ना जी रॉकेट बन जाएगा और सीधा धाम जाएगा, और उस दिन भी मेरे को ये अनुभूति हुई थी। और जब मैंने धाम में ये वाली मेरे से इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तो मेरे को ये अनुभूति उस दिन भी बहुत ही आनंद में था मेरा जो ये अनुभव और कार्तिक मास। और अब जो मैं आगे भी करूंगी वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो संकल्प मैं आगे भी रखूंगी उसमें मेरे को एक अनुभव माला जाप से भी हुआ था, वो मैंने उस दिन बताया था। मैं माला सुबह 5 बजे उठकर ये कंटिन्यू करूंगी, माला को और भी बढ़ाऊंगी और सेवा बढ़ चढ़ कर करूंगी, भगवान कृपा करें। और मैं माला एक और संकल्प किया कि माला में पहले मैं बैठ के करती थी, अब मैं सुबह मंदिर में बैठ के करूँ। तो ये चीजें जो हैं हम यहाँ पे डिवोटीज के साथ मतलब भक्ति करते रहें, डिवोटीज का साथ हमें हमेशा रहे, ताकि हम बढ़ चढ़ कर स्पिरिचुअल ग्रोथ करते रहें, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते रहें। भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि हरी हरी बोल। नीलम जी, आपको सुन के हमेशा ही बड़ा आनंद आता है, और इतने प्यारे प्यारे अनुभव, धाम यात्रा की अनुभूतियां, नाम जाप बढ़ रहा है आपका। डेफिनेटली आप अगले साल के कार्तिक मास तक उसको और बढ़ाइए। आपकी जो स्टेज है उसमें हरि नाम खूब होना चाहिए, और सेवा के फ्रंट में आप एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर रहे हो। आपके माध्यम से कितने लोग इंस्पायर हो चुके हैं, जिनके माध्यम से आगे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। आप मतलब जितना भी आपकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए आपका आभार व्यक्त किया जाए उतना ही कम है। तो ऐसे ही कीप शाइनिंग। बड़ा आनंद आया मुझे आज, बड़ा आनंद आ रहा है। माता शक्ति को सुन रहे हैं आज हम। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे नीलम जी को?
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। इनको, इनकी डेडिकेशन को जितना मैं झुक के प्रणाम कर सकूं उतना कम है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड शी आल्सो प्लेज अ रोल ऑफ गुरु बहुत सारे लोगों के लिए। और मैं पर्सनली भी उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ, बिकॉज वो लगी रहती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत। तो आई थिंक उनसे मेहनत हम सबको सीखनी चाहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जो वो नंदी जी के कान में बोल के आई हैं, वो उनका उनका वो प्रार्थना सुनी जाए। और वो, क्योंकि वो सेवा कर रही हैं डायरेक्टली, इसका मतलब ये है कि गोलोक एक्सप्रेस की स्पीड जो आप अगले साल तक रॉकेट की बनाना चाहते हो वो बन जाएगी। हरी हरी बोल, शुभकामनाएं नीलम जी। हरी हरी बोल। और इस बार नीलम जी को पंजाबी पॉडकास्ट श्रीमद् भागवतम का वो भी एक एक्सेप्शनल सेवा मिली है। पूरे गोलोक एक्सप्रेस का एक ही पॉडकास्ट है पंजाबी में, श्रीमद् भागवतम। तो प्रीति जी हिंदी वाला कर रही हैं और उसको कन्वर्ट करके जो पंजाबी में भी सेवाएं नीलम जी कर रहे हैं वो एक्सेप्शनल है। तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद आपको। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी। नितिन जी, अब एक और स्पेशल डिवोटी हैं, वो भी हमारी मदर की तरह है, अगर आप उनको इंट्रोड्यूस करना चाहें। सुदेश जी बैंगलोर, कैसे जुड़े हुए हैं हम, थोड़ा सा फैमिली ट्री एक्सप्लेन करें। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। वाकई जैसे निखिल जी आज आपने कहा ना, आज मातृशक्ति और हम लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल लोग, हमारी मदर, मदर इन लॉ। और अब जिनको आप सुनने जा रहे हो बैंगलोर से, शी इज ऑल्सो लाइक मदर टू अस। वो हमारी बुआ जी रिश्ते में लगती हैं। शी इज फ्रॉम चंबा। और हमारे ग्रैंडफादर और के फादर और इनके फादर, देवर रियल ब्रदर, इनके ग्रैंडफादर, सॉरी, वो देवर रियल ब्रदर। और हम कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बचपन में मिले भी हैं। लेकिन अब बीच में एक बहुत बड़ा गैप पड़ गया हुआ था। लेकिन भगवान की भक्ति की शक्ति देखिए आप, कि कैसे वो भागवत गीता में कहते हैं ना कि मैं वो धागा हूं जो सब मोतियों को एक लड़ी के रूप में, माला के रूप में पिरो देता हूँ। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ है। अब सुदेश जी हमारे साथ जुड़े हैं पिछले करीबन 1.5-2 साल से, और जबरदस्त कंट्रीब्यूशन वो भी कर रहे हैं। और बहुत खुशी होती है जब वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस बताती हैं। उनके जो ब्रदर हैं, उन्होंने एक बहुत प्यारा रोल चंबा में डिवोशन को आगे ले जाने के लिए किया। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे भी पर्सनली उन्होंने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। अनिल जी, उनको याद किए बिना भी सुदेश जी को इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो आइए सुनते हैं सुदेश जी को। हरी हरी बोल। हरी 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 बोल जी, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल निखिल जी, नितिन जी। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं इस गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ। भक्ति में कितनी शक्ति है ये इस प्लेटफॉर्म पे आके मेरे को पता लगा। और कार्तिक मास में मेरी क्या कमिटमेंट थी, क्या कर पाई और क्या करने का संकल्प है, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। मैंने संकल्प किया था कि पहले कंपोज छोड़ूंगी, बट उसमें मैं फेल होगी। 4 दिन के बाद बहुत फेल होगी, सॉरी। बाकी मैंने कमिट किया था कि मैं 32 से 51 माला करूंगी। वो आपकी कृपा से मैं कर पाई। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस कार्तिक मास से पहले मेरी कार्तिक मास का क्या था। मेरे को कुछ मालूम नहीं था कि कार्तिक मास क्या होता है, दामोदर मास क्या होता है, बिल्कुल कुछ पता नहीं। हाँ, दिवाली के अगले दिन हम लोग बरसाना, वृंदावन एंड राधा कुंज, श्याम कुंज जाते थे 15 दिन के लिए, मैं और मेरी सहेली, क्यों हमारा भाई वहां पे होता था। तो और मेरे लिए ये होता था इसे हॉलीडे, बस मैं हॉलीडे मनाने जा रही हूँ। वो भाई तो 1 लाख माला रोज करते थे, पर मैं माला
कुछ नहीं करती थी, बस ब्रिजवासियों के वहाँ रेस्टोरेंट में जाके खाने खाने, स्विमिंग करनी या दर्शन करना, ये मेरे था और कुछ नहीं करती थी। और जैसे हम राधा कुंड पहुंचे तो कमरे में फायर प्लेस पे उन्होंने दिए और मस्टर्ड ऑयल की, सरसों के तेल की बोतलें रखी थी, पर हमें मालूम ही नहीं क्या करना है क्या नहीं है। जब आखिर में वो आए तो कहते हैं आप लोगों ने दिए जलाए नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई डोंट नो, रिलीजियस फैमिली से भी आके मैं बिल्कुल नॉन रिलीजियस थी। आई एम सॉरी, पर अभी बहुत खुश हूं कि आपने हाथ पकड़ लिया। दामोदर मास का तो मेरे को पता ही नहीं था, सुना ही नहीं था। एनर्जी तो बहुत मिलती थी। वहां से मैं अकेली वैष्णो देवी चली जाती थी। देवी जी के दर्शन करने के बाद चंबा में फिर मेरा यही ट्रिप होता था, श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए, चामुंडा माता के गई, फलई माता के जाऊंगी और भरमौर में शिव शंभु के दर्शन करके बाद में दीनानगर में कुल देवी है हमारे, वहां पे दर्शन और प्लस मेरी बहन है वहां पे, और गोल्डन टेम्पल के दर्शन करके मैं घर वापस आती थी। पता नहीं मेरे लिए तो मेरी हॉलीडेज थी, ये नहीं पता था ये तीर्थ यात्रा होती है कि क्या होता है, मेरे को कुछ पता नहीं था, पर 1 महीने के लिए मेरी हॉलीडेज थी। माय रेजोल्यूशन, मैंने कंपोज छोड़ने का प्रण किया था, जिसमें मैं 4 दिन के बाद बिल्कुल फेल होगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, सो सॉरी फॉर दैट। और मैंने 51 माला का संकल्प किया था, उससे थोड़ा सा ज्यादा कर सकी, 64 तक पहुंच सकी। आपकी सेल का मैंने बहुत आनंद उठाया, बहुत फायदा लिया है, और बार बार ये लगी आवाज आती थी सेल लगी है, सेल लगी है, और बहुत आनंद आया। ये सब तब भी कर सकी हूँ कि सुबह सुबह आप सबकी इतनी बैटरी रिचार्ज कर देते हैं कि हम सब जोश उल्लास के साथ सब कुछ कर सकते हैं, और जो आप बताते हैं हम कर सकते हैं। और लास्ट दिन जिस दिन पूर्णमासी थी, मालूम है मेरे दिल में कैसे संकल्प उठा कि मैंने इस्कॉन मंदिर जाना है। तो इस्कॉन मंदिर गई, वहां पे जो लोग जो कर रहे थे मैंने करना शुरू कर दिया। वो तुलसी जी की परिक्रमा ले रहे थे, मैंने भी परिक्रमा लेनी शुरू कर दी। फिर टू माय सरप्राइज एक कर्मचारी आके मेरे को माला दी, बहुत खुशी हुई, और भगवान के आगे खड़ी होकर 2 घंटे तक मैंने उस माला का जाप किया, बहुत अच्छा लगा। ये सब यही तभी कर सकी अगर आप मेरे को आपसे गाइडेंस मिली हुई थी, और कुछ नहीं तो मेरे को कुछ पता नहीं हुआ। मेरे में तो ना तो अक्ल है ना डिटर्मिनेशन है, और मैं आज के बाद क्या करना चाहती हूँ, मैं ये कहूंगी कि जितनी अचीवमेंट की है वो सब आपकी कृपा से, श्री हरि की कृपा से है। अब आज के बाद मेरा क्या संकल्प है, मेरा संकल्प है कि मैं वाणी की तपस्या करूंगी। अब तक जितने भी मैंने लोगों को अगर अपसेट किया है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उनसे क्षमा याचना मांगूंगी और फॉरगिवनेस का भाव रखूंगी। जो हमारे गुरुजन मेंटर्स हैं कहेंगे उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलूंगी। आपकी ये लाइनें नीवा होके चल दे बंदे निमिया नु रब मिलदा, वाह 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 क्या है ये लाइनें बिल्कुल सारा टाइम मेरी कानों में गूंजती रहती है।
एंड सचमुच जितना झुकोगे उतना ही फल पाओगे। बहुत अच्छा लगता है। यू आर ए वेरी गुड गुरु, मेंटर, या बच्चे जो माँ बाप के हाथ पकड़ते हैं, आप उनमें से एक हो। बहुत अच्छा लगता है। अब बस यही लगता है कि जितने अंदर से हल्के फुल्के होके चलूं और पतंगे की तरह उड़ते गोलोक धाम पहुंच जाऊं। 78 की एज में इससे ज्यादा और क्या मांग सकते हैं। थैंक यू निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी एंड गुरुआ मोहिनी जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप लोग कर रहे हैं, नितिन जी, निखिल जी, प्रीति जी, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। मेरी एज 78 होगी, मैंने किसी को अभी तक नहीं देखा। एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जो I can just put it across, you people are divine souls, really divine souls, and you are a very good example for all of us. I love you very much. God bless you. और मेरा आज का नया स्लोगन, गोलोक धाम में आइए, अपने वैक्यूम भर के जाइए। ये मेरा नया स्लोगन कि जितना खालीपन हमारे में, यहाँ गोलोक धाम में आके भर के जाइए। मेरे को बहुत आनंद आता है एंड आई लुक फॉर इट कि सुबह से रात तक मैं इसी में बिजी रहूं और कोई काम ना करूं। और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द मेंटर्स, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, नीलम जी, रीता जी, बबीता जी। इतना आनंद आ रहा है कि मैं झूठी हूँ। और आई वॉन्ट टू शेयर वन एक्सपीरियंस। जब मैंने पहली बार दामोदर मास का नाम सुना था और दामोदर अष्टकम जब गाते थे, मैं झूठी थी। और जब वो कृष्णा स्लाइड करते थे ना, वाओ, बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी ट्यून गले में, कान में झूठी, और मैं झूठी रहती हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा, हरि हरि बोल जी। गॉड ब्लेस यू। आई लव यू बेटा, आई लव यू ऑल फैमिली एंड गुरु माँ ऑल्सो। आई लव यू। थैंक यू सो मच। we love you too, बुआ जी। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। आप इतनी ब्लेसिंग्स देते रहते हो। और अनिल जी, हमको चाचा जी कहते थे, वो भी इतने प्यारे डिवोटी थे। उनकी ब्लेसिंग्स हैं, आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, तभी तो हम कुछ कर पा रहे हैं। अदरवाइज हमारे में कोई योग्यता नहीं है। बट मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अब आप लाइफ का रियल पर्पस समझ गए हो। पहले आप हॉलीडे के लिए जाते थे, बट पहले आप टूरिस्ट थे, अब आप डिवोटी बन गए हो। आप डिवोशन के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। आप थोड़ा टेक्नोलॉजी में स्मार्ट बनिए, धीरे धीरे सीखिए। आप पॉडकास्ट पे आ सकते हो, वीडियोस डेवलप कर सकते हो। वी विल गाइड यू एंड इतना ही ब्लेसिंग्स आपने दी। मैं तो ऐसा लग रहा है कि हवा में उड़ना शुरू हो गया अब आपकी ब्लेसिंग से। मुझे नीचे लाना पड़ेगा अपने आप को। ये बहुत कम है, बहुत कम है। I can go on and on and on. थैंक यू सो मच। ये ब्लेसिंग्स बनी रहे और बड़ा जोश है आप में, और आई थिंक वो जोश सब फील कर पा रहे हैं। वो उत्साह आपका बढ़ता रहे और लास्ट तक जो भी ईयर्स भगवान ने आपको दिए हैं उसमें आप इतना खो जाओ, डिवोशन में लीन हो जाना है आपको। और वो लीन होके कितने कंटेजियस बन जाएगी आपकी डिवोशन। ताकि देखिए, क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी। अगर आप आने वाले 10-15 साल में इतना खो गए डिवोशन में, क्या पता आप जाते जाते ही 1000, 10 लाख, 4 लाख कल्याण करके जाओ, जो कि पॉसिबल है। और बहुत आनंद आया। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सुदेश जी को? बहुत आनंद आया एंड थैंक यू सो मच बुआ जी। बहुत जोश आपकी बातों को सुन के भी हमें आ रहा है, बिकॉज ये एक एंडोर्समेंट है। ऐसे लग रहा है जैसे कृष्णा एंडोर्समेंट कर रहे हैं कि बच्चों आगे बढ़ो। मैं सबको बताना चाहूंगा कि इस फैमिली से बुआ जी के फादर साहब का नाम दादा संसार सन, और वो बेसिकली चंबा में जो रामलीला होती है, जो स्टेज पे रामलीला होती है, तो एक तरफ भगवान की फोटो लगती है तो एक तरफ उनकी फोटो लगती है, बिकॉज ही वॉज द पर्सन
जिन्होंने चंबा में रामलीला का मंचन शुरू करवाया था, और लोग आज भी उनको याद करते हैं। तो फैमिली में वो भक्ति का बीज तो था, और जैसे आंटी ने कहा, बुआ जी ने कहा कि वो टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे थे चीजों में, बट ब्लेसिंग्स फिर भी मिल रही थी, और बड़ों का संस्कार फिर भी था, उनकी भी ब्लेसिंग्स थी। और आज देखिए वो कैसे 1 साल के अंदर उनके जीवन के अंदर यू टर्न आ गया है, और इतना जोश आ चुका है कि वो सेवा के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं भगवान से ये प्रार्थना आपके लिए थैंक करूंगा यू। कि आप जो आपका समय अब बाकी है उसको आप डेडिकेशन से डिवोशन में लगा पाएं, और बहुत सारे और लोगों को इंस्पायर कर सकें। थैंक यू थैंक सो यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुदेशी। और आपकी माला बहुत बढ़ गई है, एंड आई वुड लाइक कि अगली कार्तिक मास में जब हम डिस्कशन कर रहे हो तो आपकी बेस लाइन माला 64 तो मिनिमम हो ही गई होगी तब तक। और आपकी स्टेज पे ना आपको टारगेट जैसे मम्मा कर रहे हैं ना 108 वाली माला, आपको 1 साल 2 साल, क्योंकि आप ये बिल्कुल संन्यास वाला टाइम चल रहा है, तो दुनियादारी को बिल्कुल कट ऑफ कर दो अपने जीवन से, बिकॉज जरूरी नहीं है आप लंबी फोन कॉल वगैरह करना। दैट्स इट, थोड़ा मिनिमम हल्का फुल्का किया, दैट्स इट। सारा समय बचाइए, कोई नहीं साथ जाएगा, ना रिश्तेदार आएंगे, ना किटी पार्टी फ्रेंड्स बचाएंगे। ये जो हरि नाम है वो पावर देगा आपको। और आई वुड लाइक कि आप अगला साल के अंदर मिनिमम 64 करो, और फिर उसके बाद 108 का टारगेट करो, जो आप बड़े आराम से कर लोगे। जरूर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मेरे लिए बड़ा स्पेशल सत्संग है। आज हमारी सारी माताएं आ रही हैं, और माता शक्ति दिख रही है आपको, माता शक्ति के दर्शन हो रहे हैं, और आपको पता चल रहा है कि वो पावर हाउस कहाँ से है जहां से हम कुछ कर पा रहे हैं। ये सब बड़े लोग हैं जो ब्लेसिंग्स देते हैं हमें, ये तो हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। आज ऐसे ही एक और स्पेशल डिवोटी को हम सुनने वाले हैं, बट पहले हम प्रेयर्स करेंगे। रूपाली जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, जय श्री राम। आज सच में बड़ा ही आनंद आया। पहले सुदेश जी के लिए, सुदेश जी बड़ा आनंद आया आपको भी सुनकर। ऐसे लग रहा है कि वाकई आप सबसे ही हम सबको ऊर्जा मिलती है। इतनी ब्लेसिंग्स को आज फील किया, धन्यवाद आपका। फिर नीलम जी को सुना, बड़ा आनंद आया। और नीलम जी के लिए मैं कहूंगी, जब भी हम लोग कभी इकट्ठे होते हैं ना, तो उनमें ना एक अलग सी ऊर्जा होती है। अगर हम थोड़ा सा कुछ और भी बात करें ना, तो वो हमें घुमा के स्पिरिचुअल गपशप पे ले आते हैं। तो मुझे एक चीज याद आ रही थी, अभी लास्ट ईयर हम लोग इकट्ठे थे चंबा में, तो हम लोगों को ना रात को 3:30-4 बज गए अपनी डिस्कशंस करते स्पिरिचुअल। तो नीलम आंटी जी कब सोने, देखिए वो बड़े हैं, सोना भी है करते हैं। अब जब सब सोने जाओ, अब मैं माला करती हूँ। वो रात का आई थिंक 3:30-4 बजे का समय था करते, अब तो माला का टाइम शुरू हो गया, आप जाओ। हम सब सोने चले गए, पर नीलम आंटी जी वहां पे ड्राइंग रूम में माला करने बैठ गई। तो उनसे स्पेशली मुझे भी बड़ी ऊर्जा मिलती है कि किस तरह से वो लगे रहते हैं। हम भूल जाते हैं पर वो नहीं भूलते। धन्यवाद नीलम जी आपका ताहे दिल से। और आज हमने मासी जी को सुना, बड़ा आनंद आया। और जब आज मैं इनको सुन रही थी ना, तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। और पहले तो आज मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को प्रणाम करूंगी, जिन्होंने इनको जन्म दिया, इनको भी और मेरी मदर को भी, नानी जी और नाना जी को। क्योंकि मैंने हमेशा ये आज मैं फील कर रही थी कि जैसे हमारी मदर्स, हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहे, जो भी हम सबके अंदर गुण है वो इन लोगों, इनकी वजह से आए। कभी इन्होंने हमें कंपैरिजंस, जहाँ देखिए रिलेशंस में बड़ा कुछ होता है, कभी भी इन्होंने हमें ना कुछ इस तरह से नहीं बोला, अच्छा ये मत करो वो मत करो। हमें हमेशा इन्होंने फ्री विल दी, हम अपनी सोच के साथ बड़े हुए। ना ही कभी इन्होंने जरूरत से ज्यादा हमें बोला कि ऐसे मत करो वो मत करो। तो थैंक यू वेरी मच मासी जी। और आज सच में बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप 108 से भी ज्यादा माला कर पाए। और पर्सनली मैं इनके साथ 2-3 महीने हमें इकट्ठे रहने का मौका मिला, 20-25 दिन। तब मैंने इनमें बड़े सारे ड्रास्टिक चेंजेस देखे। बड़े सारे चेंजेस पहले भी थे, पर इस बार मैंने और भी चेंजेस देखे। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी टेलीकाउंटर में माला ही करते रहे। तो मैं प्रभु से यही याचना करूंगी कि आप इसी तरह लगे रहें, और हम सबके अंदर भी ऊर्जा आपसे आते रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रेयर सेगमेंट की तरफ। अश्विनी जी चंबा से उनकी गुड हेल्थ के लिए, शुभ महाजन जी के हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, और
नीतू शर्मा जी के हस्बैंड की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। किरण चौहान जी के सन और डॉटर की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। नीलम बुटीजा जी के ब्रदर इन लॉ के कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। रजनी गुप्ता जी ने शशि गुप्ता जी की फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। रजनी गुप्ता जी के हेल्पर के सन के लिए फिजिकल हेल्थ के लिए। ईशा गांधी जी के लिए कंप्लीट हेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। पूजा महाजन जी के फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। नीलम सिंह जी के मदर के फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। अनिशा अरोड़ा जी के हस्बैंड के कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस और उनके ही सिस्टर की फैमिली के लिए भी कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। गीता खन्ना जी की गुड हेल्थ के लिए। ज्योति धवन जी के फ्रेंड की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। नीलम महाजन जी के दाम यात्रा के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू रूपाली जी। और किसी डिवोटी का अगर नाम छूट भी गया है उन सब के लिए भी, नितिन जी ने जो आज माला की है उसमें से 2 माला इन स्पेसिफिकली इन डिवोटीज के लिए डेडिकेटेड है, और जो बाकी माला वो सारे गोलोक एक्सप्रेस में सभी डिवोटीज है ना, सब लोग क्या करें, स्पिरिचुअल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे रखवाएं, कंप्लीटली हेल्दी रहें, कंप्लीटली हैप्पी रहें। मैं अपनी आज जो माला करूंगा उसमें से 4 माला का फल ये स्पेसिफिकली जो डिवोटीज ने प्रेयर्स की उनके लिए, ताकि वो डिवोशन की इंपॉर्टेंस को समझ सकें, कंप्लीटली हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए आज एक और स्पेशल डिवोटी को सुनते हैं हम। जैसे आज मदर स्पेशल चल रहा है, तो हमारे बहुत प्यारे दीदी हैं मंजू दीदी दिल्ली से। वैसे वो चंबा से हैं ओरिजिनली, हमारे से एज में वो आई थिंक जब 10-12 साल एज बढ़ी है उनकी, तो जब हम बचपन में उनको देखते थे तो हमारे लिए वो एक मदर के रूप में ही रहे हैं। बचपन में हमने बहुत ही प्यारा समय गुजारा है, और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा ही हमारे जीवन में रही हैं। और वो भी मेरे लिए एक बहुत स्पेशल डिवोटी हैं जो हमेशा ब्लेस करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स उन प्यार से ही वो जो शक्ति है वो हम अनुभव करते हैं जो हम सेवा कर पा रहे हैं। तो मंजू दीदी आपका कार्तिक मास कैसा रहा? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल एवरीवन। आज सच में ही बहुत ही आनंद आ रहा है। थोड़ा सा सबसे पहले कैमरा तो थोड़ा सा पुश कीजिए, आपका फेस आधा कट गया है, थोड़ा सा पीछे कीजिए। ये जो आप जो कर रहे हो ना उससे उल्टा, मतलब थोड़ा सा नीचे लेटाना है आपने फोन को, हल्का सा पीछे। आपका फेस आधा कट गया हुआ है। थोड़ा सा कैमरा को थोड़ा सा पीछे धक्का करो तो वो स्लाइड करेगा, स्लांट करेगा ना वो पीछे की तरफ। अब ठीक है। नहीं थोड़ा सा और, मतलब जो आपने कैमरा है ना ऊपर वाले मुझे फ्रंट को मुझे ठीक आ रहा है उनका वीडियो। फुल स्क्रीन करने से आ रहा हो। हाँ जी, फुल स्क्रीन से ठीक आ रहा है वो। ठीक, चलिए मंजू जी कोई बात नहीं, हरी बोल। हरी बोल एवरीवन। आज सच में ही बहुत ही ज्यादा आनंद आ गया। सबसे पहले तो मैं मोनी मामी जी को शत शत नमन करती हूँ, क्योंकि आज जो मैं गोलोक एक्सप्रेस में हूँ वो मोनी मामी जी की तरह उन्होंने ही मुझे मोटिवेट करा था गीता पढ़ने के लिए, कि निखिल जी से जुड़ने के लिए। तो आज मैं जो जुड़ी हूँ वो मोनी मामी जी की वजह से जुड़ी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अब जब मैं ये कार्तिक मास की बात तो मैं करूंगी, पर मैं ये देखती हूँ कि जब हम इस कार्तिक माह में हम सब लोगों को कहते हैं कि चैंटिंग करो, ये साथ ज्यादा बढ़ाओ, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं 55 ईयर्स की हूँ इस टाइम, तो लोग किस तरह से भगवान का नाम नहीं लेते हैं। मुझे 5-7 साल पहले इनका मालूम ही नहीं था कि भगवान का नाम लेने में कुछ एक भी पैसा नहीं लगता। हम जब कोई मार्केट में चीज लेने के लिए जाते हैं तो कितनी शॉपिंग करते हैं, पैसा लगता है। कोई भी चीज लेनी है आजकल तो कोई भी पानी भी बिना पैसे के नहीं मिलता है। पर जब हम लोगों को कहते हैं, जैसे निखिल जी हमें इतना इंस्पायर करते हैं कि भगवान का नाम लो। जब हम लोगों को आगे बोलते हैं, जैसे हम कभी फ्रेंड सर्कल में जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई भगवान का नाम ले लो, थोड़ा सा भगवान का नाम भी ले लिया करो। सूटों की बात चल रही है, ड्रेसेस की बात चल रही है, कॉस्मेटिक की बात चल रही है, घर के और चीजों की बात चल रही है। जब हम भगवान का नाम लेने के लिए बात करते हैं तो वो उनसे नहीं होता है। और मेरे साथ भी तो ऐसे ही था। आज से अगर 5-7 साल पहले की बात करूंगी तो हम भी तो ऐसे ही करते थे।
कि हमने भी कभी भगवान का नाम लिया था, एक भी पैसा नहीं लगता है हरि नाम के उसमें, पर हम ये चीजें करते ही नहीं थे। पर अब जब हम इस ग्रुप के साथ जुड़े तो मुझे पता चला कि कोई भी पैसा नहीं लगता और भगवान का नाम जो है लेने से हमें कितने फायदे हुए हैं। बाकी रही अब इसकी बात कार्तिक मास की बात, तो पिछले साल से तो जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस, इतना तो था कि दीपदान करना है, तुलसी जी का परिक्रमा करनी है, ये तो मैं करती थी। पर जो इस बार निखिल जी ने इतना इंस्पायर कर दिया हमें कि भाई सेल लगी है, सेल का फायदा उठाओ। तो मैं हमें आप ये सोचो कि जब मैं ब्रेकफास्ट भी बनाती थी ना, तो जैसे मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी देखो ये ना ब्रेकफास्ट बना के हमने कैसरोलर में डाल दिया, ये खाना आप लोग खा लेना, क्योंकि अब तो सेल, मुझे तो सेल का फायदा उठाना। तो वो सब हंसते थे कि बेटा मम्मा की तो सेल लगी हुई है, ये महीने तो मम्मा को सेल में ही रहने दो, मम्मा वैसे तो सेल में नहीं जाती, और मम्मा को ना इस सेल का फायदा उठाना है। तो मैं रात को भी जब जल्दी जल्दी करती थी तो वो मेरे को सब हंसते थे कि अच्छा रात को भी सेल लगती है, मार्केट खुली रहती है। मैंने बोले ये वाली मार्केट तो हमेशा ही खुली रहती है, मुझे तो इसी का फायदा उठाना है। तो वो सब बड़े मतलब, और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी फैमिली मेरी पूरी सपोर्ट करती है। तो उन्होंने अपने आप ही माइक्रो में गर्म करके खाना खा लिया, मैं उस टाइम माला कर रही हूँ, ऊपर तुलसी जी की परिक्रमा करने चली गई, और मतलब तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे को जो सच में सब डिवोटीज ने कहा कि जो निखिल जी ने ये वीडियो इस बार दामोदर अष्टकम का जो करवाया, उसमें जो कृष्ण जी जो इतने क्यूट दिखते हैं, तो सच में मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे को उनसे प्यार हो गया। और सच में मैं तो हमेशा ये वही वाला चेहरा उनका बड़ा नोटिस आ वही सामने आता रहा। मैं हमेशा उनको कहती हूँ, वो मतलब माइंड में वही दिखते रहे मेरे को, और वही उनका वही जैसे उन्होंने बताया स्लाइड से उतरना, और कैसे उनको आंखें कैसे बना रहे हैं। तो मेरे को पूरा महीना क्या अभी भी वैसे वही चल रहा है, वही आंखों के सामने वही चीजें चल रही हैं। भगवान की दया से मैंने वो भी करा। हाँ, पर जैसे जहां मेरी वीकनेस कहाँ रही, सब मैंने 64 माला का करा था, तो मैंने 64 माला से भी मैंने ज्यादा करा। पर जब मैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल देखने के लिए गई थी तो मेरी वहां पे माला कम हुई थी, और मैंने पर उसको आके उसको पूरा कवर अप भी करा। और मेरी कभी हाँ उस पे एकादशी वाले दिन 108 माला मैंने करी, और भगवान की दया। अच्छा, और बाकी सुबह उठती तो सत्संग तो सुनती थी, पर मैं 7 o'clock भी नहाती थी। पर अब जब मैंने इसमें जो है मैंने 4:30 बजे उठ के नहाना शुरू कर दिया। गर्म पानी से नहाई मैं, ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं नहाई। और दूसरा क्या बात थी कि मैंने माला अपनी पूरी करी, पर वीकनेस कहाँ रही मेरी, वीकनेस वो चाय पे पता नहीं। सही बात है कि चाय कहाँ गिराती है, मैंने बड़ा अंदर से डिटर्मिनेशन ली थी कि नहीं मैं चाय छोड़। वही बात है कि 2 दिन मैंने ऐसा करा और फिर मैं नहीं कर पाई। फिर हाँ, एक बात जरूर करी मैंने कि जो मेरी 5 to 6 टाइम मेरी चाय हो जाती थी, मैंने उसको 3 टाइम करना शुरू कर दिया कि नहीं चलो 6 टाइम नहीं तो 3 टाइम मैंने उसको करा। और अपनी दूसरी चीज मैंने क्या करी कि मैंने तुलसी माता के इस महीने में मैंने क्या करा कि अपने जो संस्कृति के बच्चे थे, मैंने उनको एक एक तुलसा माँ का पौधा दिया, और मैंने उनको बोला कि आप घर में जाके इनकी पूजा करना। और मैंने भगवान की दया से ये कॉन्सेप्ट में क्लियर कर पाई बच्चों के साथ, और उनके पेरेंट्स बहुत खुश हुए। और एक क्रिश्चियन भी था, और उसने मेरे को बहुत ही अच्छा बोला कि मैम वो बच्चा जब आपने दिया तो वो जब घर लाया तो उसने कहा कि मेरी मैम ने बोला कि इसकी वाटरिंग करनी है और इसको जय माथा टेकना है, तो वो डेली करता है। तो मैंने बोला आपको कोई इतराज तो नहीं है? तो उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चों में सिख भी हैं 2, तो उन्होंने भी यही बोला। मैंने उनको बोला मैंने दिया, पर आपको अगर बुरा लगा है तो बोलते नहीं मैम बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि आप अगर ऐसे करेंगे। बच्चों में अगर कोई भी आप चीज डाल रहे हैं, अच्छी चीज माथा टेकने का डाल रहे हैं, आते बच्चे माथा टेकते हैं, तो ये भगवान की दया से मैं ये भी बच्चों को सिखा पाई कि तुलसा माता जी की कैसे पूजा करनी है, क्या करना है। तो वो भी बहुत खुश हुए। अच्छा, और एक बात और कि मेरे को इस वीक में भगवान जी की इस मंथ में इतनी कृपा रही मेरे ऊपर
कि मेरे को बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए। मैंने शायद पहले भी शेयर करा था आप सबके साथ कि मेरे को तुलसी विवाह, मेरी फ्रेंड के घर से तुलसी विवाह का निमंत्रण आया। मैं वहां गई, जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मैंने सोचा कि भगवान जी, मैं तो आपको अपना बेटा मानती हूँ, तो मैं तो लड़की वालों की तरफ से जा रही हूँ। अभी मैं रास्ते में ये सोच ही रही थी, जब मैं वहां पहुंची तो बहुत सारे लोग खड़े थे और सबने मेरे को बोला कि आप भी इधर ही आ जाइए क्योंकि बारात का स्वागत करना है हम लोगों को। तो जैसे ही वो जो गाड़ी से उतरे हैं, सालिग्राम जी को ऊपर सर पे रख के जैसे ही वो उन्होंने एंट्री करी उस पैसेज में, तो मैं क्या देखती हूँ कि जिनके सिर पे सालिग्राम जी हैं वो तो मेरे एक पेरेंट्स हैं। जैसे मैंने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया था बहुत पहले, वो हो गए मतलब 20-22 साल पहले की बात है। उन पेरेंट्स ने मेरे को जैसे ही देखा तो बोले कि मंजू मैम आप आ जाइए, हमारी टोली में शामिल हो जाइए। तो मैंने तो फट से उनकी टोली में शामिल हो गई और जैसे भगवान ने मेरी मन की बात सुनी और वहां जाके मेरी प्रॉपर मिलनी भी हुई। जो मेरी फ्रेंड थी उसने कहा, मंजू मैम आप लड़की वालों की तरफ से है कि लड़के वालों की तरफ से? मैंने बोला मैं तो लड़के वालों की तरफ से हूँ। तो मेरे को बहुत ही आनंद आया और भी मेरे साथ बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी हुए। और मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मैं भगवान की दया से 2 मैंने ऑडियोज निखिल जी को भेजे हैं और इसमें बनाने की पूरी कोशिश करी। एक पॉडकास्ट भी लिखा है मैंने। अब मैं जैसे ही आज और कल में टाइम मिलेगा तो मैं इन वीडियोस को भी डेवलप कर लूंगी और मैं इन चीजों को और जो मैंने पूरी माला है, मैं अभी मेरे मन में ना कभी ये सोच नहीं आई थी कि किसको देना है, क्या संकल्प करना है, किसको माला देनी है, किसका दान देना है। तो मैं तो बस इतना ही बोलूंगी कि मेरी सारी की सारी माला जो है वो भगवान के दया से उन लोगों को, क्योंकि मेरी अभी एक फ्रेंड की डेथ हुई है जो कैंसर के जो बेचारी मरीज थी, तो मेरे को बुरा लगा उसके लिए भी। तो मैं क्या चाहूंगी कि मेरी आधी माला का जो है वो कैंसर के मरीजों के लिए जाए और आधी माला मेरे गोलोक एक्सप्रेस के, जैसे निखिल जी ने बोला कि डिवोटीज के लिए जाती है। तो भगवान करे मेरे मन में यही भाव रहे हमेशा। और दीप दान मैं सुबह शाम अभी भी कर रही हूँ। और नहाने का पहले तो थोड़े दिन तो वो 1 महीना तो वो करा ही करा, पर अब फिर जो है मैं जैसे 4:15 4:30 नहाती रही हूँ। तो मैं अभी भी ये कहती हूँ कि भगवान जी नितिन जी की माला करने से पहले मेरे को इतना वो कर देना कि मैं उससे पहले नहा लूं। और ये माला जो है मेरी अब जैसे 32 का था, अब मैं बड़ी 64 बड़े आराम से कर लेती हूँ। और मैंने अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को भी, जो एक आधी थी, मैंने उसको भी कम करा। जैसे मैं फ्रेंड सर्कल में बैठती थी, माला लेके ही बैठती थी, पर वो आनंद नहीं आता था। अब मैंने उस चीज को भी थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दिया और मैं अकेले में माला करना और जोर जोर से बोलना, जिसमें मेरे को बहुत आनंद आने लगा। मैं उस टेस्ट को चखने लगी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि भगवान जी मैं उसी चीज को जारी रखूं और यही मेरी तरफ से था। तो मैं सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को, ये बच्चों की तरह है, मैं इनको हमेशा बच्चा बच्चा करके पाती हूँ। निखिल बेटे क्या है, तो जब भी मैं इससे बात करती हूँ मैं यही बात करती हूँ, बेटा जी क्या हाल है। और मेरे को ना हमेशा इन बच्चों से बड़ा ही बचपन से बहुत लगा। और मेरे को लगता है कि ये मतलब इतने इतने ऐसे कैसे हो गए हैं। ये तो बहुत ही शाय था, निखिल तो बहुत ही शाय था, बात ही नहीं करता था, और आज इतने लोगों का जीवन जो है परिवर्तित करके रख दिया। और हम जैसे बुड्ढों लोगों को भी निखिल ने ऊपर करना शुरू कर दिया कि नहीं मंजू दीदी आप ऐसे किया करो। जब कभी इनसे बात होती है तो मंजू दीदी आप ये कर सकते हैं, आप इसका। हाँ, और हाँ, इस बार मैं गोलोक एक्सप्रेस से सेवा मांगती हूँ हाथ जोड़ के कि परमात्मा मेरे को भी सेवा दो और मैं उस सेवा को करने में सक्षम हो सकूं। हरि बोल एवरीवन। हरी हरी बोल। मंजू दीदी आपके लिए भी जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज आपने बहुत सारे प्यारे प्यारे डिवोटीज को सुना जो हमारा पावर हाउस है, जो इतनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, इतनी माला हमारे लिए करते हैं कि हम भी कुछ कर पा रहे हैं। दीदी आपके प्यार के लिए हमेशा ही हम आपके आभारी रहेंगे।
आपकी माला बढ़ गई है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। और अब आप जिस स्टेज पे लाइफ में आ गए हो ना, अब आप 50 से नीचे मत जाइएगा कभी। अब आपने टारगेट बना लिया है, और अगले साल तक जब आप, ऐसे होता है ना, जब हम संकल्प बना लेते हैं ना, वो आसान हो जाता है हमारे लिए। कोई वो चक्कर नहीं है, तरीके ढूंढ लेता है इंसान। फिर तरीके, जैसे कोई चेन स्मोकर है, वो तरीके ढूंढता है ना सिगरेट पीने के, इधर से ढूंढेगा, उधर से निकलेगा, टाइम निकाल लेगा वो। काम पे मैं इतने लोगों को जानता हूँ, इनको 10 मिनट की ब्रेक हो जाए ना, तो वो खाना छोड़ देते हैं। 10 मिनट की होता है ना, कुछ स्नैक ले लो। बट वो, क्योंकि हॉस्पिटल में है हम लोग, तो हॉस्पिटल में ना अलाउड नहीं है सिगरेट पीना, तो वो ना दूर जाके, उनको एक जगह बनी हुई है सिगरेट की, वो 4-5 मिनट की वॉक करके दूर जाके सिगरेट पी के आ जाएंगे, खाना छोड़ देंगे अपना वो। मतलब मुझे चेन स्मोकर की डेडिकेशन दिखती है कि यार, जो सिगरेट पीने वाले वो इतने डेडिकेटेड है, हम तो हरिनाम कर रहे हैं, हमारी डेडिकेशन तो उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो आप ये प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। और पॉडकास्ट और ऑडियोस वीडियोस तो बना ही रहे हो आप, एक आधा आपका अप्रूव भी हुआ है, आई एम श्योर आने वाले समय में अप्रूव होगा। और आपका संस्कृति के माध्यम से वो नाम भी आई थिंक इसी मंथ में आसपास डिसाइड हुआ था, आपकी जो प्ले ग्रुप आप रन कर रहे हो, उसमें भी आप कितनी प्यारी प्यारी सेवाएं कर पा रहे हो। और आगे भी आपका ये सेवा का भाव बढ़ते रहे, बच्चों को इतने प्यारे प्यारे संस्कार आप दे पा रहे हो। और आने वाले समय में बहुत सारी और सेवाएं ईश्वर ने आपसे लेनी है, ऐसे ही आप चलते रहिए। थैंक यू, बहुत आनंद आया। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हो मंजू दीदी को? इनको सुन के हमेशा ही बहुत मजा आता है। एंड वी लव यू दीदी। बचपन आपके साथ आपने हमें बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दिया हुआ है, और बहुत सारी वो लर्निंग्स और ब्लेसिंग्स आई थिंक अभी भी हमारे काम आ रही हैं। बहुत खुशी हो रही है, आपकी माला बढ़ गई है। आज से 2-3 साल पहले आप रिलीज पे स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा निखिल यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं, मैं भी यही प्रेयर्स करूंगा आपकी कि ये माला आपकी कंटिन्यू रहे और बढ़े। अगले कार्तिक मास में आप और जोश और उमंग के साथ आगे बढ़ सको। और जो प्रार्थना आपने यहाँ की है कि गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से आपको और सेवा मिले, डेफिनेटली आपके पास बहुत सारी सेवा फ्लडेड होने वाली है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। दीदी, एक आपने चाय का कहा, तो एक और चोर पकड़ा गया जिससे चाय नहीं छूट रही है। ठीक है, तो आपने 3 कर ली कार्तिक मास में, 6 से 3। कोई तो कह रहा था 20 पीते थे, राइट? तो 6 से 3 पे पहुंच गए हो। अब आप 6 पे मत जाइएगा, आप 3 रखो, और फिर 3 महीने में प्रयास करो उस 3 को 2 पे लाना है, फिर 3 महीने में प्रयास करो 2 को 1 पे लाना है, ताकि अगले कार्तिक मास में ये बड़े आराम से आप संकल्प कर पाओगे। ये मेरा पूरा विश्वास है, और आप प्रॉमिस करके जाइए, ये कर लोगे। और फिर आप देखना, वो चाय बनाने में, बर्तन साफ करने में जो आपका समय बनेगा ना, आपकी माला 80 से 100 होना शुरू हो जाएगी बड़े आराम से। राइट? बहुत आनंद आया। ठीक, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आज के सभी डिवोटीज के लिए, ये स्पेशल डिवोटीज हैं हमारे लिए। आप सब भी स्पेशल हो, बट एक होता है ना, बचपन से मदर हैं, और नीलम जी, सुदेश जी, मंजू दीदी, आप सबको सुन के बड़ा आनंद आया। ये वो सारे बैक हाउस हैं जो कई बार साइलेंट रहते हैं, बट इतनी सारी प्रार्थना करते हैं हमारे लिए कि हम जो भी कर पा रहे हैं इन सब प्यारे प्यारे डिवोटीज की ब्लेसिंग से हो पा रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम भजन सेगमेंट में चलते हैं, पंकज जी के पास। पंकज जी। हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी मच निखिल जी। बहुत ही बढ़िया सत्संग था आज का, और वाकई स्पेशल था आज, और जिन जिन को सुना काफी आनंद आया। और वो सारे हमें हमेशा ब्लेसिंग्स ही देते हैं। रूपाली जी के सुना, अच्छा लगा। मंजू जी को सुना, और सुदेश आंटी को मैंने सुना हुआ रीटा जी के सेशन में, और काफी आनंद आता और काफी वाकई में मजा आता उनको सुन के। तो बाकी नीलम आंटी और मोनी आंटी जी को तो क्या बोलूं, वो तो हमारे गुरु माँ है, और हमेशा ही हमारे लिए एक स्रोत रहे हैं पावर का, कि जहाँ से वाकई एनर्जी आती है हमें, और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमें मिलती रहती है। और वाकई काफी आनंद आया। और कार्तिक मास में मेरी भी काफी मैंने फील किया है पावर। मैं नितिन जी से भी शेयर कर रहा था कि भाई इस मंथ में काफी पावर, अपने आप को एक अलग ही पावर महसूस हो रही है। और उसमें जैसे रजनी जी ने शेयर किया था, मेरा एक्सपीरियंस भी रहा डिवाइन की, हॉस्पिटलाइज रही वो, उनको प्रॉब्लम थी, और बाहर में और कोई पावर्स नहीं समझ रहा था, कोई भी शक्ति मुझे काम नहीं आ रही थी, सिर्फ प्रभु शक्ति के अलावा। क्योंकि मेरी चैंटिंग कंटिन्यू वहां चल रही थी, पता नहीं कितनी माला मैंने वहां की, और उसकी परिणाम मैंने वही देखा कि भगवान ने साक्षात दर्शन देके हमें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। सो थैंक यू वेरी मच। और सभी गुरुमाओं के चरणों में शत प्रणाम मेरा, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म, जिनकी वजह से हमें मिला है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो मैं भजन की तरफ चलता हूँ। हरि हरि बोल।
कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सांवरे। कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, सदा चरणों में मेरा तेरे ध्यान रहे। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, ओठों पे सदा तेरा नाम रहे। तेरे नाम से ही मेरी पहचान है, पहचान है मेरी। सिर्फ तेरी सेवा में ही मेरा कल्याण है, कल्याण है। मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है, मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है। तेरे कितने गिनाऊं एहसान सांवरे, कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सांवरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। दिल तुमसे लगाना सीखा है, तुमसे ही सीखा याराना। जीवन को संवारा है तुमने, बदले में मैं दूं क्या नजराना। मैंने दिल हारा ये भी तेरी प्रीत है, हाँ प्रीत है। मेरी हार में भी शाम मेरी जीत है, हाँ जीत है। बस दिल की यही है एक आरज़ू, बस दिल की यही है एक आरज़ू। मुझे दिल का बना लू मेहमान सांवरे, कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सांवरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। दुनिया के मैं अवगुण क्या देखूं, मेरे अवगुण कई हजार प्रभु। तुम अवगुण मेरे सब ढक लोगे, इतना है मुझे एतवार प्रभु। मेरे अवगुणों से नजरों को फेर लो, हाँ फेर लो। अपनी बाहों में प्रभु जी मुझे घेर लो, हाँ घेर लो। ऐसी कृपा करो ना इस दास पे, ऐसी कृपा करो ना इस दास पे। रहे पापों का ना कोई भी निशान सांवरे, कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सांवरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे, कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सांवरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे शाम सांवरे, कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सांवरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल।